जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन होने वाला है ये है हमारा सूर्य का 12 भावों के अंदर क्या फल रहता है। 12 भावों से पहले हम सूर्य को समझ लेते हैं कि सूर्य कुंडली में या जातक के ऊपर क्या प्रभाव डालता है। सभी क्लासिकल टेक्स्ट में कहा गया है कि सूर्य एक आत्मकारक ग्रह है, नेचुरल आत्मकारक है। अर्थात कि आपका जीवन पे सोल पर्पस क्या है, ये कुंडली में सूर्य आपके बारे में बताता है कि इंसान का इस धरा पर जो उसने जन्म लिया है उसकी सोल का पर्पस क्या है। सूर्य पिता का कारक भी है और पिता के लिए पहली संतान, पहली मेल संतान जो है, फर्स्ट मेल चाइल्ड, उसका भी कारक है सूर्य। तो सूर्य जो है हम समझ सकते हैं किसी भी चीज का उत्पत्ति का कारक है। अर्थात कि धरती पर जब तक सूर्य की रोशनी है तब तक जीव एक उत्पत्ति की ओर चलता है, या कह सकते हैं जब तक सूर्य की रोशनी इस धरती पर आ रहे हैं नई नई चीजें उत्पन्न होती हैं, मतलब उत्पत्ति का कारक है। बिना सूर्य के प्रकाश के पेड़ पौधों में जान नहीं रह सकती, बिना सूर्य के प्रकाश के ह्यूमन रेजिस्टेंस है ही नहीं। सूर्य का प्रकाश इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वह हर चीज में एक जीवन देने की क्षमता रखता है। तो सूर्य जब 12 भावों के अंदर होता है वह हमें क्या फल देता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सूर्य किसी के लगन में हो मान लीजिए, तो हम कहेंगे कि बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी है, अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी है, लोग इसकी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएंगे अगर उच्च का है। और सूर्य की खास बात एक ये भी है कि जहां जिस भी भाव में सूर्य होता है ना, इंसान की आत्मा जो है उसी भाव से जुड़ी होती है। मान लीजिए पंचम भाव में सूर्य है तो इंसान की जो आत्मा है वो एजुकेशन के प्रति और अपने संतान के प्रति, फर्स्ट चाइल्ड के प्रति बहुत ज्यादा जुड़ी रहेगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर छठे भाव में सूर्य उच्च का हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन समझने की बात यहाँ पर यह है कि जो छठा भाव है वह त्रिषणाया भाव है। त्रिषणाया भाव में नीच का ग्रह योग कारक होता है, ना कि उच्च का ग्रह। अगर वह उच्च का हो गया, 6, 8, 12 में अगर सूर्य उच्च का हो जाए तो जातक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां। सूर्य जैसे आपका फेम का कारक है, आपकी ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो 6, 8, 12 में अगर उच्च का सूर्य हो तो ऐसे जातक को फेम नहीं मिल पाता, डिसरिस्पेक्ट मिलती है हर जगह से, पिता के साथ द्वेष हो जाते हैं, पहली संतान के साथ द्वेष हो जाते हैं। तो 6, 8, 12 या 3, 6, 11 जैसे भावों में सूर्य नीच का ज्यादा अच्छा फल देता है, ना कि उच्च का। त्रिषणाया भाव है, स्ट्रगल के भाव है। स्ट्रगल के भाव में अगर नीच का ग्रह हो तो उसको वह वातावरण मिल जाता है लड़ने वाला। वातावरण अर्थात कि एक जैसे एक मान लीजिए हम कि एक गुंडा है, उसको आप साधु संत की संगति में भेज दोगे तो उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आएगा, इतना खुश नहीं होगा वो, क्योंकि वह जबरदस्ती रह रहा है। लेकिन वहीं उसको संग का रंग अर्थात उसको अपने जैसा ही कोई संग मिल जाए तो वहां पर वह ज्यादा एफर्ट्स करने की कोशिश करता है, वहां पर उसकी एनर्जी अलग होगी और साधु संतों के साथ उसकी एनर्जी अलग होगी। तो सूर्य उच्च का हो या मित्र क्षेत्रीय हो, अर्थात बेनिफिक प्लैनेट के साथ हो, अपने मित्रों के साथ हो, तो जातक को वह पॉजिटिव रिजल्ट देता है। सूर्य अगर नीच का भी है लेकिन अगर 3, 6, 11, 6, 8, 12 जैसे भावों में, तो वहां वह योग कारक ग्रह बन जाता है। क्योंकि छठे भाव में अगर सूर्य नीच का हो गया तो आपके रोग खत्म करेगा, आपके शत्रुओं का दमन करेगा। अगर छठे भाव में ही सूर्य उच्च का हो जाए तो आपके जो शत्रु, आपके एनिमीज होंगे वो बड़े टॉप क्लास होंगे, आपसे ज्यादा ताकतवर होंगे, आप पे ज्यादा हावी होने वाले होंगे। इसलिए इन भावों के अंदर तो सूर्य नीच का बहुत अच्छा है। और सूर्य इंसान के ईगो का कारक कहा गया है कि इंसान में जो ईगो है वह कितनी होगी, आप दूसरों की रिस्पेक्ट कितना करेंगे। अर्थात ये समझ लीजिए क्यों सूर्य सप्तम भाव वाले को कहा जाता है कि ऐसे जातक के विवाह नहीं होता, या तो विवाह हो जाए तो बन नहीं पाती। देखिए सूर्य अगर लगन में है तो आपके अंदर ईगो है, सूर्य अगर सप्तम में है तो आपके सामने वाले में ईगो है। अर्थात आपके सामने वाले में इतना तेज है कि आप उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, सामने वाले की डोमिनेटिंग नेचर होगी आपके ऊपर। लगन में सूर्य हो तो विवाह चल जाता है, लेकिन सप्तम भाव में सूर्य हो तो इंसान को बार बार
डोमिनेट होना पड़ता है अपने पार्टनर से या सामने वाले से, उसकी डिसरिस्पेक्ट होती है, उसको बात बात पर दिखाया जाता है, उसके ऊपर हावी हुआ जाता है। तो उस हावी होने में जातक को बार बार अपमान सहना पड़ता है। अगर इसके ऊपर गुरु का एस्पेक्ट आ जाए तो कह सकते हैं कि विवाह हो जाता है, विवाह चल जाता है। लेकिन अगर सूर्य अकेला है सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव जो है पश्चिम को कहा जाता है, दिशा जो है पश्चिम की दिशा, यहाँ पर आके सूर्य कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के साथ अर्थात यह ढलता सूर्य है। तो सप्तम भाव में ढलता सूर्य अर्थात जो रिश्ता है वह ढल रहा है, ना कि चढ़ रहा है। जो रिश्ते पर इफेक्ट आएगा वो ढलने वाला आएगा, ना कि उदय होने वाला। लगन के अंदर इसलिए सूर्य अच्छा होता है कि वह मैरिज को चलाता है, वह उदय सूर्य है। प्रैक्टिकल तौर पर अगर देखा जाए तो जो सूर्य है वहां पर सुबह का समय होता है। जब लगन में सूर्य आता है तो टाइम होता है 5 से 7 या 4 से 5 के बीच का, ऐसे टाइम होता है। अर्थात वो उदय है, उदय हो रहा है, उसमें पॉजिटिविटी ज्यादा है। और जो गिर रहा है, जो डूब रहा है, उसमें नेगेटिविटी ज्यादा है। जो सप्तम भाव में सूर्य इसलिए कमजोर रहता है कि वो रिश्ते को डुबाता है। वहां पर आपके पार्टनर में ईगो इतनी होती है कि आप उस ईगो को सहन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके आपस में द्वेष हो जाते हैं। और सूर्य जैसे मैंने कहा कि आत्मा कारक है, तो सप्तम भाव में अगर सूर्य है तो जातक का की जो आत्मा है वह अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है पार्टनर के साथ। और उस अटैचमेंट के चलते जब वह देखता है कि मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ और मेरा सामने वाला पार्टनर मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, बार बार मुझे डोमिनेट करना, मुझे दूसरों के सामने नीचा दिखाया जाना, तो वो चीज जब होती है तो रिश्तों के अंदर दरार पैदा होती है, जिसके चलते हम देखते हैं डिवोर्स हो जाते हैं, रिलेशनशिप टूट जाते हैं। अगर 7वें भाव में सूर्य पंचम भाव के साथ बैठा हो, लव मैरिज होगी बाद में टूट जाएगी। तो ऐसे ऐसे हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि सूर्य आपकी आत्मा है, जो आपकी आत्मा जिस भाव में बैठा है सूर्य उससे जोड़ने की कोशिश करती है। सूर्य एक राजा है, राजा का काम होता है प्रजा के लिए करना। सूर्य हमारे बॉडी के अंदर हार्ट का कारक है, लीवर का कारक है, और लंग्स का कारक है, और हमारी बोन का कारक है। तो सूर्य जब हमारे इम्यून सिस्टम का कारक है, सूर्य जब अच्छा होता है तो जातक के इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। काल पुरुष की कुंडली में अगर देखें हम तो सूर्य हमारे पंचम भाव में आती है सिंह राशि। पंचम भाव से जुड़ी होती है बुद्धि, इंसान का विवेक, इंसान का दिल, और पंचम भाव से हमारा स्टमक जुड़ा होता है, पूरा का पूरा स्टमक। तो हमारे दिल से लेकर स्टमक तक का जो सारा ऑर्गन्स हैं वो सूर्य कंट्रोल करते हैं। तो जब जातक का सूर्य बलवान होता है तो हम उसे कहते हैं कि इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रोंग होगा। सूर्य वीक होने से इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाता है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं तो हम उन्हें किंग कहते हैं, सभी ग्रहों पे राज करने वाले। और सूर्य जब बहुत अच्छा सूर्य हो तो जातक को फेम, सोसाइटी में स्टेटस, ये सब मिलता है। वीक सूर्य हो तो वही फेम और स्टेटस के लिए जातक भागता है। तुला राशि का मान लीजिए सूर्य हो, सिंह लगन हो, तीसरे भाव में तुला राशि आती है सूर्य की, वहां पर नीच हो गए तो ऐसा जातक फेम जरूर कमाएगा, फेम के पीछे भागेगा, फेम मिलेगा भी, लेकिन बहुत स्ट्रगल करने के बाद, क्योंकि तीसरा भाव आपका स्ट्रगल का, जैसे कि हमने बात की कि 3, 6, 11 या 6, 8, 12 ये स्ट्रगल के भाव है। यहाँ पर नीच का सूर्य बड़ा स्ट्रांग होता है, आपको ऐसा फेम देगा लेकिन स्ट्रगल पूरा करवाएगा। इसलिए सूर्य जो फेम आपको लाइट देने का ग्रह है, सूर्य का काम है आपके अंदर ऐसा प्रकाश देना कि लोग आपकी बात को समझे, इसलिए सूर्य को लीडर कहते हैं। अब ऐसे में हम देखते हैं कि सूर्य जैसे लगन के अंदर है। अब शुरू करते हैं 12 भावों के बारे। मान लीजिए सूर्य लगन के अंदर है तो जातक बहुत ज्यादा इगोस्टिक हो सकता है, दूसरों के प्रति जो उसका स्वभाव होता है दूसरों को नीचा दिखाने वाला होता है, डोमिनेट करने वाला होता है, अगर साथ में जुपिटर नहीं है तो। और हम क्या पाएंगे, उसकी जो अपीयरेंस होगी, जो चिक्स के ऊपर की जो बॉन होती है वो थोड़ी सी उभरी हुई होगी, हेयर्स ब्राउन होते हैं, आईज ब्राउन होती हैं, और थोड़ी सी चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि सूर्य में जो तेज है, सूर्य जिस भी भाव में जाएगा वहां पर वह प्रकाश दे देता है।
तो जब वह प्रकाश देता है तो अर्थात आपके अंदर ज्यादा तेज, आपके अंदर ज्यादा प्रकाश है कि जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि जो पतंगे उड़ते रहते हैं लाइट के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। एक गाना भी है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। अर्थात वो जो क्षमा आपके अंदर है, वो जो तेज आपके अंदर है लगन में सूर्य वाले के अंदर, उसके प्रति लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके चलते कभी कभी उसको वह लगता है कि लोग मेरी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके अंदर ईगो बढ़ती चली जाती है कि मैं कुछ हूं। वहां पर वह अपना थोड़ा सा सूर्य खराब करने लगता है। सूर्य आपके जैसे बॉन्स का भी कारक है, हड्डियों का कारक है। सूर्य आपकी आइज का कारक है। सूर्य आपकी हार्ट का कारक है, दिल का कारक है। तो जब लगन में सूर्य हो तो जातक को एक तो हेल्थ अच्छी देता है, उसकी आइज बहुत अच्छी होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं आइज में डिजीज नहीं होता अगर सूर्य अच्छी राशि के अंदर है, मैलेफिक प्लैनेट के साथ है, या अगर अकेला भी है लेकिन अच्छी राशि के अंदर हो। जैसे कह सकते हैं हम मिथुन, कन्या, धनु, मेष में उच्च का होता है सूर्य। कर्क राशि के अंदर थोड़ा सा डोमिनेट हो जाता है क्योंकि जलीय राशि है, इसलिए थोड़ा सा वहां पर सूर्य के कारक तत्व कमजोर पड़ जाते हैं। तो जब हम देखते हैं फर्स्ट हाउस में सूर्य, इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है बड़ी चार्मिंग होती है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी देता है। जैसे कि हम जानते हैं सूर्य राजा है, सारे ग्रहों का राजा है। तो राजा का एक धर्म बन जाता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आती है। तो जब लगन में सूर्य हो तो इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं। वह जातक अपने परिवार और दूसरों के लिए करने वाला होता है। उसके अपने पिता से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है क्योंकि पिता कारक सूर्य लगन में आके बैठ गया, अर्थात पिता के साथ बड़ी इंटरनली अटैच्ड होता है जातक। अगर साथ में राहु आ जाए सूर्य के साथ तो हम कह सकते हैं कुछ समय बाद, या राहु ट्राइन में आ जाए 1, 5, 9 में भावों में हो, तो अगर राहु साथ में है तो पिता के साथ जातक के द्वेष हो जाते हैं, या कुछ समय बाद ऐसे जैसे हम कहते हैं कि पॉप अप हो जाते हैं कि कोई भी ऐसी बात हुई जिसके चलते उनके आपस में द्वेष हो गया। या तो सूर्य राहु वाला जातक फौरन चला जाता है पिता के साथ, या पिता से थोड़ा दूर हो जाता है। और हो जाना चाहिए क्योंकि अन्यथा कुछ समय बाद वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। सूर्य को एक ही ग्रह कमजोर करता है, ग्रह भी क्या छाया है जो, वो राहु करता है। राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है। सूर्य सबको अस्त कर सकता है लेकिन राहु के सामने उसको ग्रहण लग जाता है जब। तो सूर्य की कमजोरी राहु है, अर्थात जो आपको फेम मिलना है, सूर्य फेम का कारक है। जो आपको फेम मिलना है, आपको जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पूरी करनी है, जो आपके पर्सनैलिटी है, उसको जो दोष लगाता है वो राहु मिसअंडरस्टैंडिंग से लगाता है। राहु क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। जातक के मन में लगन में हो अगर, जातक के मन में ऐसा द्वेष पैदा कर देता है कि जातक को लगता है कि सिर्फ मैं ही मैं हूं, बाकी सब कम है। तो जातक की जो पर्सनैलिटी है वो डिपेंड करेगी कि सूर्य लगन के अंदर किस राशि में। अगर स्वयं राशि सिंह राशि का है या मेष राशि का है तो बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी होगी, लीडरशिप क्वालिटी लेके पैदा होता है जातक। लाइफ में अगर साथ में जुपिटर भी सूर्य के साथ हो तो हम कह सकते हैं कि ये जातक अपनी फैमिली के लिए प्रोस्पेरिटी लेके आए, कि ये जातक अपने पिता के लिए प्रोस्पेरिटी लेके आए, अपनी फैमिली की लीनिएज को आगे लेकर चलेगा लगन में सूर्य वाला। स्ट्रॉन्ग सूर्य यहाँ पर क्या करता है, आपको जो फादर के साथ रिलेशन है वो बहुत अच्छे देता है। लेकिन वीक सूर्य अगर यहाँ पर हो तो पिता के साथ जो रिलेशन है वो टाइम बाय टाइम आपके बिगड़ते चले जाते हैं। स्ट्रॉन्ग सूर्य आपको यहाँ पर ईमानदार बनाता है, क्योंकि राजा क्या है, राजा ईमानदार होता है। अगर राजा ईमानदारी से काम नहीं करता तो वह प्रजा उससे विद्रोह कर देती है। तो आपको ईमानदार रहना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप यहाँ पर ईमानदार रहते हैं उतना आप लॉयल रहते हैं अपने परिवार के प्रति। कुंडली में अगर लगन में सूर्य है और शनि अगर कम बलवान है तो हम देखते हैं कि जातक के समय डे बाय डे हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद हेयर का लॉस होना शुरू हो जाता है। फादर के साथ बहुत ज्यादा अटैच होता है जैसे हमने बात करी। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखना है कि आप अपनी पिता के जितने मॉरल, उनके एथिक्स का सम्मान करेंगे उतना आपका जो 9th हाउस है वह स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि सूर्य जो है पिता का कारक 9th हाउस है। आप अपने पिता की जितनी वैल्यूज,
जितने मॉरल्स, उनके एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ के अंदर यूज करते हैं, उतना आपका लक बहुत ज्यादा साथ देता है, ये कहीं ना कहीं आप पाएंगे। सूर्य लगन में हो तो जातक ज्यादातर बिजनेस करना पसंद करता है, क्योंकि ऐसा जातक किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। जॉब के अंदर हमें किसी की सुननी पड़ती है, कह सकते हैं किसी के ऑर्डर्स को मानना पड़ता है, लेकिन लगन में सूर्य है तो ऐसा जातक किसी की सुन नहीं सकता, उसको अपनी ही बिजनेस करने की इच्छा होती है। यहाँ पर जो जातक है सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, उसको सिर्फ कह सकते हैं सेल्फ ऑब्सेशन हो जाता है कि अपने अलावा कुछ दिखता नहीं है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर होता है कि सामने वाले को वह डोमिनेट करने की कोशिश करता है, इम्पल्सिव नेचर हो जाता है, भले वह उसका स्वभाव ना हो, लेकिन सूर्य जब लगन में होता है तो सामने वाले के ऊपर हावी होने की कोशिश करता जाता है, और हो भी जाता है सूर्य अगर अच्छा वेल प्लेस्ड हो। सूर्य का सप्तम भाव में दृष्टि आती है जैसे, तो हम देखते हैं कि कभी कभी रिलेशनशिप में ईगो आ जाती है। वो ईगो आपकी तरफ से आती है, ना कि आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि आप डोमिनेट करने वाले हो अपने पार्टनर को या सामने वाले जातक को। तो यहाँ पर सूर्य अगर डेबिलिटेड हो जाता है, सूर्य तुला राशि का हो जैसे, तो हम पाएंगे कि इंसान के स्टेटस के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क आता है। इंसान वह फेम को नहीं पा पाता जिस फेम के लिए वह दिन रात कार्य करता है। इंसान को बार बार अपमान होना पड़ता है, अपमान उसे सहना पड़ता है अगर तुला राशि का लगन में सूर्य हो। और सूर्य अगर लगन में अच्छी राशि में है, मित्र की राशि में है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जातक किसी भी काम को मानने के लिए प्रूफ मांगता है। जैसे राजा का काम होता है कि मुझे प्रूफ दो कि ये बात सही है गलत है, तो जातक प्रूफ मांगता है कि आप मुझे बताइए कि ये बात कैसे हुई, उसको प्रूफ चाहिए लगन में सूर्य वाले को। सूर्य यहाँ पर जैसे मंगल के साथ हो तो आप पाएंगे बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं आपके बर्निंग सेंसेशन के निशान होंगे। अगर कर्क राशि का हो जैसे लगन में सूर्य, तो आप 100% ये देखेंगे कि शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं आपके या तो हाथ या फेस के ऊपर बर्निंग मार्क हो सकता है। सन मार्स इन कैंसर साइन, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसलिए क्यों कहा यहाँ पर कैंसर साइन के अंदर जलीय राशि है, उसके अंदर 2 अग्नि तत्व के ग्रह आगे बैठ गए, तो जो जल के अंदर जब अग्नि का मेल होता है तो एक भाप बनती है, वो गर्म भाप के निशान शरीर के ऊपर होंगे, या बार बार गर्म भाप से पीड़ित होना। इसलिए सूर्य मंगल कर्क राशि में हो तो बर्निंग सेंसेशन के निशान हम कह सकते हैं बॉडी के ऊपर। ये लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। जब सूर्य लगन में हो तो इंसान खुद में रहने वाला होता है, वो अपने आप को ही देखता रहता है, बार बार मिरर में देखना, अपने आप को देखना, अपने आप को देख के ही खुश होना, तो ये अपने आप में लगे रहने वाले होते हैं, ज्यादातर किसी से बात नहीं करते हैं, बहुत कम टॉकटिव होते हैं हम कह सकते हैं। ये लोग सामने आके लड़ने वाले होते हैं, पीठ पीछे से नहीं लड़ सकते। लगन में सूर्य है तो इनको पीठ पीछे लड़ना नहीं आता, जो जब लड़ाई करेंगे तो सामने करेंगे, पीठ पीछे किसी की कोई बात नहीं बोल सकते, क्योंकि राजा का काम होता है कि आपने फ्रंट पे जो करना है, जो इलाज देना है, जो उपाय करना है, जो सजा देनी है, वो आपने फ्रंट पे देनी है। राजा कभी भी पीठ पीछे से कोई सजा नहीं देता, पूरी सभा बैठती है तब एक राजा अपना सजा सुनाता है। तो हम कह सकते हैं कि लगन में सूर्य वाला फ्रंट पे आके लड़ता है, ना कि पीठ पीछे लड़ता है। तो ओवरऑल जो लगन में सूर्य वाला जातक होता है, हम कह सकते हैं उसका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है, पिता के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है कि दूसरे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लगन में सूर्य वाले को अपने पिता और गुरु मेंटोर की हमेशा ही मान सम्मान करना चाहिए, उनकी दी गई एडवाइस हमेशा लेनी चाहिए, अन्यथा वही एडवाइस आप नहीं लेंगे तो आपके लक को खराब करेगी, जो कि आपका 9th हाउस है। सन इन द 2nd हाउस, सूर्य जब दूसरे भाव के अंदर होता है, अगर अच्छी राशि के अंदर हो, मित्र राशि के अंदर हो या उच्च का भी हो, तो जातक का जो लाइफस्टाइल होता है वो बड़ा रॉयल कह सकते हैं हम। ऐसे में जातक को अपनी फैमिली हिस्ट्री सुनाने का बड़ा शौक होता है कि मेरे दादा परदादा ऐसे थे, उसको अपनी फैमिली हिस्ट्री का शो ऑफ करने का बड़ा शौक होता है, क्योंकि सूर्य जब दूसरे भाव में आ गया तो फैमिली की लीनियज को पूरा प्रकाश डालने की कोशिश करता है। आपकी स्पीच जो होगी बड़ी एलिगेंट होगी, जो आपका लाइफस्टाइल है, फूड है, वो बड़ा ही एलिगेंट रॉयल रूप का होगा। तो दूसरे भाव में सूर्य इंसान का पॉलिटिकल करियर की तरफ बड़ा झुकाव रहता है, या ऐसे जातक गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के अपना फाइनेंस जनरेट करते हैं, वेल्थ जनरेट करते हैं।
नेटिव यहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी को खोकर कोशिश करता है एक फॉल्स आइडेंटिटी दिखाने की। कह सकते हैं यहाँ पर उसका खुद का व्यक्तित्व छुपाकर वह अपनी फैमिली का व्यक्तित्व सामने दिखाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जातक को क्या करना चाहिए, उसको मान लीजिए कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करे हैं, तो उनका शो ऑफ करने की बजाय हमें सिर्फ उनको नॉर्मल वे में कहना चाहिए, ना कि हमें उसके ऊपर एक ईगो या घमंड होना चाहिए कि देखिए मेरे परिवार वालों ने क्या किया। मान लीजिए उन्होंने किया है तो वो उन्होंने किया है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। तो उस चीज़ को ईगो में ना रख के, इसी चीज़ के चलते इनकी बहुत लोगों के साथ डिबेट हो जाती है, या बहुत लोगों के साथ आर्गूमेंट हो जाता है कि हमारे उन्होंने इतना किया, आपके उन्होंने क्या किया। उसके चलते इनके काफ़ी लोगों के साथ क्लैशेस हो जाते हैं, ईगो क्लैश हो जाता है। स्पीकिंग एबिलिटी थोड़ी सी कह सकते हैं हार्श हो सकती है, क्योंकि सूर्य क्या है, राजा है। बात करने का तरीका लॉयल होगा, लेकिन जो पिच होगी वो बहुत हाई होगी। जब बोलेंगे तो भारी भरकम आवाज से बात करेंगे कि सामने वाला वैसे ही डर जाए। अगर सूर्य अच्छा है, अगर सूर्य नीच का है तो यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देता है, अपने व्यूज को शेयर ना कर पाना, अपने फैमिली वालों के साथ ही शेयर ना कर पाना। सूर्य अगर वीक हो, डेबिलिटेटेड हो यहाँ पर, तो ऐसा जातक अपने स्पाउस के चलते अपने फैमिली के साथ विद्रोह कर बैठता है या उनसे लड़ बैठता है और फैमिली से अलग हो जाता है। सूर्य अगर नीच का हो दूसरे भाव में, क्योंकि ये आपकी फैमिली भाव है और दूसरे आपके स्पाउस के लिए ये अष्टम है, आपके स्पाउस का इन लॉज है ये। तो जातक अपने ही स्पाउस के चलते विद्रोह कर बैठता है अपने ही फैमिली वालों के साथ। यहाँ पर सूर्य आपको बहुत अच्छा कह सकते हैं फूड इनटेक कराने में रॉयल होता है। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सूर्य का स्वभाव ऐसा होता है कि जातक का जो मन होता है गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, इन जैसी चीजों की तरफ वह ज्यादा जल्दी आकर्षित हो जाता है, क्योंकि दूसरा भाव ज्वेलरी का भी है। तो जब सूर्य जैसा ग्रह आ गया तो हो सकते हैं ऐसे जातक बहुत से गोल्ड, सिल्वर रिंग्स, या अपने घर पे उनके बहुत से ऐसे एंटिक पीस होंगे जो कॉपर या ब्रास जैसी चीजों से बने हुए होंगे। इनके घर पे सभी रॉयल होते हैं, तो इनके घर पे सर्वेंट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, नौकर जो हैं काम करने वाले बहुत मिल जाएंगे। सूर्य दूसरे भाव में है, दूसरा भाव हमारी आंखों का कारक है। तो क्या पाएंगे, जब सूर्य की रोशनी इस भाव के अंदर इतनी ज़्यादा है कि इनकी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी ड्राई रहती हैं, वार्म रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसके चलते इनको आंखों में बहुत बार पानी डालना पड़ता होगा, आई ड्रॉप का ये यूज़ करते होंगे। अगर यहाँ पे सूर्य अफ्लिक्टेड है तो जातक पॉलिटिक्स में जाता है और वहां पर अपने पैसों का दमन करके वापस आता है। अगर सूर्य अच्छा है तो ऐसे जातक पॉलिटिकल करियर की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहां पे इनके बहुत सोशल कॉन्टैक्ट बनते हैं हाई लेवल के, जहां से ये अपना पॉलिटिकल करियर शुरू कर सकते हैं। एजुकेशन थोड़ी सी यहाँ पर इनकम्प्लीट कह सकते हैं, क्योंकि जब सूर्य दूसरे भाव में बैठ गया तो यह आपके लीनेज को दिखा रहा है। आप अपने लीनेज, अपने ईगो को चलते बहुत बार ऐसे स्कूल को चूज नहीं कर पाते कि जहां पर आप देखते हैं कि मेरे बराबर के लोग नहीं हैं, या फिर इनका ईगो क्लैश हो जाता है स्कूल या कॉलेजेस में जाके, जिसकी वजह से कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है जिनकी वजह से इनको अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ जाती है। या तो सूर्य अगर कमजोर है तो जातक के अपने पहली संतान के साथ या मेल चाइल्ड के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, या फिर अपने इन लॉज के साथ उसके अच्छे रिलेशन नहीं होंगे। सूर्य जब दूसरे भाव में है तो पिता आप पाएंगे या तो गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे या फिर किसी ऐसी अथॉरिटेटिव पोस्ट पर होंगे जहां पर उनके पास बहुत से सर्वेंट काम करने वाले हों। तो पिता के साथ संबंध बड़े अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पिता ही उस वेल्थ को जनरेट कर रहे हैं। दूसरे भाव में जो सूर्य बैठा है, पिता उस वेल्थ को जनरेट कर पा रहे हैं, जिसके चलते आप अपने जीवन को रॉयल रूप में जी पा रहे हैं। दूसरे भाव में सूर्य मंगल के साथ हो तो हम कह सकते हैं ऐसा जातक अपनी कलाओं के चलते या अपनी एजुकेशन के चलते जातक का दूसरों के साथ क्लैश हो जाता है या दूसरों के साथ मिसबिहेव करने लग जाता है, सूर्य अगर मंगल के साथ हो। क्योंकि दो ग्रह ऐसे अग्नि तत्व वाले दूसरे भाव में आके बैठ गए, हार्श ग्रह हैं थोड़े से, तो स्पीच इनकी ऐसी हो जाती है कि इन्होंने किसी से बात भी करी तो उसको लगता है कि ऑर्डर दे दिया सामने वाले ने।
तो ऐसे बिहेवियर के चलते इनके दूसरों के साथ क्लैशेस हो जाते हैं, दूसरों के साथ लड़ाई हो जाती है। दूसरों का पैसा है, दूसरों का इनहेरिटेंस इनको मिल जाता है। सूर्य जैसे दूसरे भाव में है तो सप्तम से अष्टम हुआ, अर्थात दूसरे लोगों का इनहेरिटेंस, एसेट्स, पैसा इनको बड़ी जल्दी मिल जाता है। ये लोग इनको दे देते हैं अपनी चीज बहुत आसानी से। पॉलिटिकल पार्टीज में आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको सीखने के तौर से जाना चाहिए, ना कि ये समझ के कि आप सब सीखा सिखाए हैं। आपकी फैमिली लीनेज बहुत अच्छी रही है मान लिया, लेकिन जो सामने आप किसी के प्रति काम करने जा रहे हैं, किसी पार्टी के लिए काम करने जा रहे हैं, या आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब करते हैं, तो उसको अपना धर्म समझ के काम करना है। अर्थात दूसरा भाव आपकी वेल्थ या आपका जो सोल पर्पस है यही बताता है कि आपको जो काम करना है अपनी फैमिली के लिए करना है। अब मान लीजिए आप अपनी फैमिली से बहुत अटैच हैं, तो जो आपको ये जीवन में काम करना है अपनी फैमिली के लिए करना है, अपनी फैमिली की वेल्थ को जनरेट करने का काम आपको कहा गया। सन इन द थर्ड हाउस, तीसरे भाव में सूर्य साहस को दिखाता है। तो जब तीसरे भाव में सूर्य आता है, या तो जातक के भाई बहन होते नहीं, या फिर जातक सबसे बड़ा भाई होता है अपने सिबलिंग्स के अंदर, और ये वहां पर अपने छोटे भाई बहनों से रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। उनके साथ बन नहीं पाती इनकी, या तो ईगो क्लैश कह सकते हैं, या ये अपने भाई बहनों को समझाने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे ऊपर ऑर्डर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते ईगो क्लैश होती है और आपस में रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता है। यहाँ पर जातक के कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं, तो जातक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में गवर्नमेंट के अंदर या सेक्रेटरियल जॉब के अंदर जाने की कोशिश करते हैं या होते हैं। तीसरा भाव जो है हमारी राइटिंग का भी है, तीसरा भाव हमारे साहस का है, तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन स्किल का है। तो जब सूर्य जैसा ग्रह यहाँ पर आता है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और इनको बहुत कॉन्फिडेंट रखता है। जातक का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई रहता है। तो जर्नलिज्म के जैसे काम में जाना, जहाँ पर ये किसी न्यूज़ के ऊपर प्रकाश डाल सके, सूर्य का काम है प्रकाश डालना। तो जर्नलिज्म हो गया, मीडिया के अंदर हो गया, न्यूज़ चैनल्स के अंदर हो गया, उनके अंदर ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये लोग अपने एनिमीज को बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं, क्योंकि छठे से 10वां पड़ता है ये। एनिमीज के कर्म क्षेत्र पर सूर्य बैठा है, अर्थात आप जब काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये मेरा शत्रु है, आपको पता चल जाता है कि ये मेरा अनहित करने आया है, ये मेरा कुछ ना कुछ अनहित करके जाएगा। तो उससे सूर्य आपको बचा लेता है कि आपकी जो लाइट है दिमाग के अंदर, जो आपको आभास हो जाता है पहले से कि ये मेरा गलत करने आया है, तो सूर्य यहाँ पर तीसरे भाव वाले को अपने एनिमी से बचाने की मदद करता है। ये लोग डिबेट के अंदर हमेशा जीत पाने की कोशिश करते हैं। जब डिबेट चल रही है तो ये किसी को भी उस डिबेट के अंदर हरा सकते हैं। डिबेट के मामले में इनसे कोई जीत नहीं सकता है। दूसरों की प्रोग्रेस देखना इनको बहुत अच्छा लगता है कि दूसरे लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि 7वें से 9वां है दूसरे लोगों के लिए। 9वें भाव में सूर्य चला गया, 7वां भाव जो है, और आपके लिए तीसरा। तो आप दूसरों की जब प्रोग्रेस देखते हैं कि हाँ चलो जीवन में उनकी अच्छी किस्मत है, अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जो 9th हाउस है वो ग्रो का है, लक का है, नैतिकता का है, तो जब आप दूसरों की ग्रोइंग लाइफ देखते हो तो उससे आपको संतुष्टि मिलती है और आपको अच्छा लगता है देखना दूसरों की प्रोग्रेस। बिना मांगे दूसरों के हेल्प करने के नेचर कभी कभार इनके झगड़े करवा देती है कि दूसरे लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं हमारे लाइफ के अंदर, और उसके चलते इनकी दूसरे लोगों के साथ क्लैशेस हो जाते हैं। सूर्य इन द थर्ड हाउस ये आपको करेजियस बनाता है, ब्रेव बनाता है, चैरिटेबल बनाता है, क्योंकि इंसान चैरिटी करने वाला होता है उसमें। सूर्य का काम है देना, तीसरा भाव साहस है, तीसरा भाव हाथ का है, तो इंसान दूसरे से दूसरा है। तीसरा भाव धन भाव से, भगवत भवन के हिसाब से धन भाव है। तो ऐसा जातक करेजियस तो होता है, ब्रेव होता है, लेकिन चैरिटी करने वाला सॉफ्ट हार्टेड भी होता है, काइंड हार्टेड होता है। कह सकते हैं कि जातक दूसरों का जब दुख देखता है तो उसके दुख को वह अपना मान के उसके प्रति बहुत सी चैरिटी करने को तैयार हो जाता है। इनका
इसी चीज का भाव अपने आप को एक्सप्रेस करना या किसी भी भावनाओं को एक्सप्रेस करना, तो ये लोग इस प्रोफेशन को भी चुन लेते हैं जिसमें पब्लिशिंग का काम हो, एडिटिंग का काम हो, कि जिसके चलते ये उन भावनाओं को पब्लिशिंग के जरिए या किसी भी काम में एडिटिंग के जरिए उस भावनाओं को बाहर निकाल सकें। ये लोग मैथ या साइंस में इतना अच्छा नहीं हो सकते इस फील्ड में, लेकिन ये लोग ड्रामा या परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे हमें किसी भी स्टेज के ऊपर एक कला का प्रदर्शन करना है, तो ये उन जगहों पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जिस जगह पर अपनी कला को निकाल के दिखाना हो। सूर्य का काम है चमकाना, सूर्य का काम है लाइट देना, सूर्य का काम है आपकी आत्मा को उस भाव से जोड़ना। तो साहस के भाव से जोड़ दिया, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपको दी। किसी भी कला को निकालने के लिए या थिएटर में काम करने के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि जब तक आप के कम्युनिकेशन स्किल या आप अपनी कला को बाहर नहीं निकाल सकते तब तक लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो थर्ड हाउस वाले सूर्य में जहाँ तक बहुत अच्छा थिएटर में काम करने वाले भी हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल नॉलेज इनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनको उस नॉलेज के चलते अपने इम्पेशंस और प्राइड को थोड़ा सा सेफ गार्ड करना चाहिए, कि उस नॉलेज के चलते ये ज़्यादा इम्पेशंस ना हो जाए कि मुझे पता है मेरी सुनो, या उस नॉलेज के चलते, उस इंटेलेक्चुअल के चलते कि ये दूसरों को नीचा दिखाएं, उसमें ज़्यादा अपने आप को प्राउडली दिखाएं। ये लोग नेटिव को लगता है द नेटिव थिंक दैट ही इज ऑलवेज राइट, उसको लगता है कि मैं हमेशा सही हूँ। उस चीज़ के चलते दूसरे लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके कारण इनके द्वेष हो जाते हैं दूसरे वाले के साथ। तो हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सही हूँ, हो सकता है सामने वाला इंसान भी कहीं ना कहीं सही हो। राजा का काम होता है एक सिक्के के दोनों पहलू को देखना होता है। तो अपने आप को सही साबित करना या आप समझे ये सही हूँ मैं, उससे पहले दूसरे इंसान के भी सुन लेना जरूरी होता है, क्योंकि यही राजा का धर्म होता है कि सामने जो मेरे कोई कुछ कह रहा है मैं उसको पहले सुनूं और समझूं वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर तीसरे भाव में सूर्य मेष राशि का हो तो ऐसे जातक या तो फैशन फील्ड, मॉडलिंग की लाइन में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि मेष राशि आपका स्वयं का व्यक्तित्व है। अर्थात आप ऐसे साहस करेंगे या ऐसे जगह में एफर्ट्स करेंगे जहां आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो या आपकी वहां से वेल्थ जनरेट हो। और अगर सूर्य यहाँ पे तुला राशि का है तो जातक के अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लव मैरिज की इच्छा होती है, लेजीनेस हो जाता है, लेकिन दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करने में ये जो लिब्रा का सूर्य है तीसरे भाव में बहुत टॉप क्लास होता है। तुला राशि क्या है? इंटरेक्शन है सामने वाले के साथ। जब यहाँ पर सूर्य नीच का हो गया, तीसरा भाव जो है त्रिषणाया भाव है, तो जातक लोगों से ही सीखता है कि मुझे इंटरेक्ट कैसे करना है। मतलब कि दूसरे लोगों से वह इतना मिलजुल के बात कर चुका होता है कि उसके कम्युनिकेशन इतने हाई क्लास हो जाते हैं कि जो बाय बॉर्न सन वाला लेकर नहीं आया, ये यहाँ पर सीख के सीख जाते हैं। तो थर्ड हाउस वाले सूर्य को अपनी स्पीच और अपना, हम कह सकते हैं, कम्युनिकेशन या अपनी नॉलेज के ऊपर इतना अभिमान नहीं करना चाहिए जिसके चलते वह अपने सूर्य को कमजोर करे। सन इन द फोर्थ हाउस, सूर्य जब चौथे भाव में आता है तो कह सकते हैं कि प्रकाश नहीं है, कि ये रात का समय होता है, 12 से 1-2 बजे के आसपास का समय होता है। तो जब सूर्य यहाँ पर आता है, जो माता का बिहेवियर होता है वह एक पिता के समान होता है, कि माता ज़्यादा गाइडेंस देती हैं नेटिव को, मदर विल बी गिव मोर गाइडेंस टू द नेटिव। पिता के साथ द्वेष हो जाता है या पिता से बहुत ज़्यादा द्वेष होने की वजह से जातक दूर रहता है, पिता का प्रेम उन्हें मिल नहीं पाता, जिसके लिए इंसान तड़पता है। माता किसी मैनेजरल पोस्ट पर हो, किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट पे हो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, और जो पिता हैं 9वें से अष्टम में चला गया सूर्य, पिता हो सकते हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जैसे सेल टैक्स के हो गए, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर होंगे, जिनके अंदर वह अथॉरिटेटिव पोस्ट के अंदर हो पिता, और उनके इसी रवैये की वजह से आप पाएंगे कि आपके उनके साथ द्वेष हो जाते हो पिता के साथ। चौथा भाव है ना, वहाँ पर सूर्य ना डल हो जाता है,
डल इन द सेंस रात का समय है, सूर्य की रोशनी नहीं है, अर्थात प्रकाश नहीं है कुंडली के अंदर उस भाव में। तो जातक को जो कह सकते हैं माता ही सारे पिता के सुख देते हैं। कथाओं में तो लिखा गया है, बुक्स के अंदर लिखा गया है कि चौथे भाव वाले सूर्य को पिता का सुख पूर्ण नहीं मिलता, या तो पिता से वह दूर हो जाते हैं या फिर पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसा लिखा गया है अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो सूर्य वहाँ पर। तो जो नेटिव को टीचिंग, एडवाइस, प्यार है वो उसको माता से ही मिलता है। खान पीन की सारी चीज़ें कह सकते हैं माता द्वारा ही उसको मिलती है, माता ही पालन पोषण करती हैं ऐसे जातक का। मदर की जैसे हमने बात की, मैनेजर पोस्ट पे हो सकते हैं। जातक का अपने होमलैंड या अपने घर को लेके बड़ा ही एक स्वभाव रहता है, उसे बड़ा शौक होता है अपने घर या अपनी होमलैंड को दिखाने का कि देखिए हमारे पास इतनी ज़मीन है, हमारा घर कितना बड़ा है। ऐसा उसका बड़ा ही अटैचमेंट होती है चीज़ें दिखाने का, क्योंकि चौथे भाव में है तो इंसान का जो मन होता है, इंसान की आत्मा है, अपने घर से बड़े अटैच होती है। वह अपने घर को लेके बड़ा ही कॉन्शियस रहता है कि मेरे घर पे सारी चीज़ें अलाइन हों, जो चीज़ जैसे रखी है वैसी रखी रहना चाहिए। ये लोग अपने होम्स के डेकोर भी ऐसे ऐसे लगाते हैं जो थोड़े रॉयल हो, जैसे राजा महाराजाओं के समय होते थे। ज़्यादातर ये लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो इन जैसी चीज़ों में लगे रहते होंगे और अपने घर के लिए ही कुछ ना कुछ ऐसा होम डेकोर ऑर्डर करने पे लगे रहते होंगे जिसकी वजह से हमारा घर जो है थोड़ा सा रॉयल लगे। स्पाउस के लिए ये 10th हाउस में सूर्य आ गया, सप्तम से दसम में सूर्य है, तो स्पाउस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अंदर हो सकते हैं या फिर किसी ऑफिसर रैंक में हो सकते हैं। फीमेल चार्ट के अंदर अगर हैं तो, मेल चार्ट में है तो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अंदर हो गए। फ्रेंड्स इनके बहुत सपोर्टिव होते हैं, हर समय इनको सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं। नेटिव का जो जातक का इंटरेस्ट होता है वोकल्स, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि सूर्य अपने आप में पंचम भाव में, जो काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि आती है पंचम भाव में, जो कि म्यूजिक किसी भी कला को दिखाती है, तो इनका सिंगिंग की तरफ या वोकल सिंगिंग की तरफ, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की तरफ बड़ा ही झुकाव रहता है। चौथा भाव जो है मन का भी है, मन के ऊपर सूर्य का प्रकाश आ जाना। अब यहाँ पर सूर्य डल है तो कई बार अगर सूर्य पीड़ित है तो इनको रास्ते में कह सकते हैं, जीवन के इस रास्ते में इनको एडवाइस देने वाला कोई नहीं होता। कई बार ये पाएंगे कि हमारा जीवन बड़े अंधकार से भरा हुआ है जिसमें लैक ऑफ लाइट है, कि कोई इनको सलाह देने वाला नहीं है, प्रकाश देने वाला नहीं है। अगर चौथे भाव में तुला राशि का सूर्य हो तो यही होगा कि जातक हर समय यही सोचता रहेगा कि काश मुझे कोई एडवाइस दे पाता। सामने वाले लोग मुझे मेरे मन पे ऐसा घाव करते हैं, सामने वाले लोगों की बातें ऐसी लगती हैं मेरे मन पे कि मेरे मन को पीड़ा देती है। यहाँ पर अगर सूर्य नेगेटिव है तो जातक को पहले तो उसके मन से मोटिवेशन खत्म कर देता है, डायरेक्शन लेस कर देता है, उसे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ में आता कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ। आत्मा को समझ नहीं आता कि किस पाथ को पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य डल हो जाता है बिल्कुल, उसको कोई प्रकाश नहीं दिख रहा कि किस रास्ते पर मुझे चलना है। ओवर सेंसिटिव हो जाता है थोड़ा सा, कोई भी बात इसको कहता है तो ये पर्सनली अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके चलते खुद को इंसल्टेड फील करते हैं कि मेरी शायद इंसल्ट कर दी इन्होंने, चाहे भले सामने वाले इंसान ने इनको लेकर कुछ ना कहा हो। अगर सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, मान लीजिए राहु से पीड़ित हो, शनि से पीड़ित हो जाए यहाँ पर आके, तो जातक के हार्ट, लंग्स, ब्रेन्स, किडनी, लीवर्स, इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा डिसीज हो जाता है जिसके चलते वह बड़ा परेशान रहता है। अगर स्कॉर्पियो साइन का सूर्य हो, साथ में मंगल भी बैठ जाए, तो बर्निंग सेंसेशन के इनके हाथों पर आप या चेस्ट पे कह सकते हैं निशान देख सकते हैं। सूर्य यहाँ जैसे पिता का कारक है, 9वें भाव से अष्टम में चला गया, तो फादर के हेल्थ इश्यूज को लेके भी आप बहुत परेशान हो सकते हैं कि किसी न किसी हेल्थ डिसीज की वजह से पिता परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य के लिए एक रेमेडी ये बनती है कि जातक को हर रोज सुबह ना सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। जो हम जल अर्पण करते हैं सूर्य को वो जरूर करना चाहिए, जिसके चलते जब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर रहेगा तब वह अपने अंदर कुछ ना कुछ व्यक्तित्व में बदलाव देखेगा। ऐसा जातक हो सकता है बहुत समय सूर्य की रोशनी सहन ना कर पाता हो।
जातक को चाहिए कि सनलाइट वो ले अपने ऊपर, जितना सूर्य का प्रकाश आएगा उतना उसके जीवन के ऊपर प्रकाश आएगा, उसके भाग्य को सहारा मिलेगा। जब भाग्य को सूर्य की लाइट का सहारा मिलता है, 9वां भाव जो है भाग्य है, सूर्य वहाँ के कारक भी हैं और जुपिटर भी वहाँ के कारक हैं। जब सनलाइट आपके ऊपर आती है, शरीर पर आपके सनलाइट पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड, नर्वस सिस्टम, बुद्धि ऐसे काम करने शुरू करती है कि जीवन में वह अपने लिए खुद रास्ता बना लेता है। तो चौथे भाव वाले सूर्य को ये सोचना चाहिए कि सामने वाला भी कुछ अगर बोल रहा है तो उसको लेट गो करना चाहिए, ना कि अपने ऊपर लेकर उसको ओवर थिंकिंग लें, इंसल्ट के रूप में समझें। बाकी अपना घर की तरफ तो बहुत अटैच रहते हैं, अपने होमलैंड जाना चाहिए, जो जहाँ पर आपने जन्म लिया है, जो आपके पिता की ज़मीन है, पिता की जो जद्दी ज़मीन है हम कहते हैं, उस पे जाना चाहिए। उसको कभी सेल नहीं करना चाहिए। अगर वो सेल करते हैं तो वहाँ से पीड़ा होती है, क्योंकि आपने वहाँ पर बैठे सूर्य को कमज़ोर कर दिया। सन इन द 5th हाउस, सूर्य जब पंचम भाव में होता है तो ये चाइल्ड कंसीविंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, सूर्य का जो तेज होता है वह किसी भी पानी को सुखा सकता है। तो जो पंचम भाव प्रेगनेंसी का है, जब स्टमक के अंदर वो लिक्विड फॉर्म ही नहीं बन पाएगा जहाँ पर बच्चे को उत्पत्ति के लिए वो लिक्विड फॉर्म की ज़रूरत है, और सूर्य पंचम भाव में बैठ के पेट के उस पानी को सुखा देता है जहाँ से आप चाइल्ड कंसीव कर सकते हैं। तो सूर्य का यहाँ पर आना सबसे पहले चाइल्ड कंसीविंग को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके चलते जातक की जो आत्मा है, या तो अपने एजुकेशन के प्रति कलपती रहेगी कि मैं खुद को एजुकेट नहीं कर पाया, या फिर वो अपने पहली संतान के प्रति बहुत ज़्यादा इनकॉन्शियस रहता है, या कह सकते हैं हम डर रहता है, उसको फियर रहता है अपनी पहली संतान के प्रति। अगर हो जाए, जुपिटर का एस्पेक्ट हो तो डर, तो क्योंकि वहाँ पर रहेगा सूर्य बैठा। तो पंचम भाव वाले सूर्य को एक चीज़ का उपाय जरूर करना चाहिए, उसको अपने जीवन में ना लॉर्ड शिवा और कृष्णा जी की बहुत हार्डली डिवोटी होना चाहिए। अगर तो वो उसकी डिवोशन है श्री कृष्ण और शिव जी के प्रति, तब सूर्य यहाँ पर अपना तेज कम कर सकते हैं, सूर्य का तेज कम होगा यहाँ पर। अन्यथा क्या होगा, चाइल्ड कंसीविंग और एजुकेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। नेटिव का, जातक का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वह इंस्ट्रूमेंट प्लेयर कह सकते हैं, या वोकलिस्ट की तरफ, सिंगिंग की तरफ, आर्ट की तरफ ज़्यादा होता है। जातक यहाँ पर एजुकेट करने की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा होता है कि मैं खुद को एजुकेट कर सकूं जल्दी से जल्दी, और उसी एजुकेशन के चलते वही एजुकेशन वो अपने दूसरों के सामने दिखाता है, जिसके चलते वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके कि देखिए मुझे कितनी नॉलेज है, लोग मेरी तरफ देखें, उसकी वजह से उसको फेम मिले। सूर्य यहाँ पर ये करने की कोशिश करते हैं कि इंसान को फेम दिलाना है तो उसके अंदर कला को बढ़ाओ, उसकी एजुकेशन को बढ़ाओ। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित है तो वहीं पर वह उसकी अंदर कला भी नहीं बढ़ने देते और उसके एजुकेशन में भी रोक लग जाती है। तंत्र मंत्र साधना में इनका बड़ा शौक रहते हैं, क्योंकि ये हॉबीज का भी भाव है। तीसरे से तीसरा पंचम पड़ता है, तो जातक की जो हॉबीज हैं वह तंत्र मंत्र साधना की तरफ उसकी इंक्लिनेशन ज़्यादा रहती है। इंसान डिवोटी रहता है, ज़्यादातर धर्म के प्रति उसका ज़्यादा डिवोशन रहता है, और जितना वह धर्म को जानता है उतना ही अपने आप को एजुकेट करता चला जाता है, उतना ही उसका जो सूर्य वहाँ पर ईगो देता है उस ईगो को खत्म करता है। तो अगर पंचम भाव में सूर्य किसी जातक को ईगो दे रहा है तो उसको सबसे पहले खुद को एजुकेट करना चाहिए, उस एजुकेशन के चलते वह अपनी ईगो को खत्म कर सकता है। सूर्य यहाँ पर आपको थिएटर, सिनेमा जैसी जगहों पर भी आपको फेम दिला सकता है कि आप किसी थिएटर में काम करें जहाँ पर आपको फेम मिल सके। सूर्य अगर यहाँ राहु के साथ कंजंक्ट है तो जातक दूसरे लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात कर बैठता है और उनके साथ कभी भी अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि राहु क्या है, यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है। पंचम भाव में सूर्य राहु बैठा है, ये दूसरों की विशेष है, 7वें से 11वां भाव है। दूसरे लोगों के इच्छाओं के साथ खेलने वाला ऐसा जातक हो जाता है, उनके विश्वास को तोड़ने वाला ऐसा जातक हो जाता है। पंचम भाव आपका स्पेकुलेटिव
मार्केट्स का भी है, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गैम्बलिंग, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट। इन जगहों से जातक या तो फेम कमाता है या अपनी वेल्थ बनाने की कोशिश करता है। अगर जुपिटर का यहाँ पर एस्पेक्ट आ जाए तो यहाँ पर जातक को फेम 100% मिलता है जब वह इन चीज़ों का यूज़ करता है। थिएटर, कि अपनी कला को निकालना, अपने ज्ञान का एक गुरु के रूप में, एक टीचर के रूप में लेन देन करना, कह सकते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाना एक तरीके से। उस एजुकेशन के चलते भी इनको फेम मिलता है, अपनी हॉबीज के चलते भी इनको फेम मिलता है। इनकी आत्मा का इस जीवन में यही कर्म है कि अपने आप को एजुकेट करो, अपनी कलाओं को बाहर निकालो। जो तुम्हारे अंदर कला है उसको अपने अंदर ना रख के दूसरों को दिखाओ, दूसरों को सिखाओ। बहुत अच्छा टीचर सूर्य पंचम वाला भी हो सकता है कि बिना ईगो के। ऐसा जातक खुद के एजुकेशन से ईगो खत्म करता है अपनी, और दूसरों को ज्ञान देने लायक बनता है। पंचम भाव सूर्य है तो जातक को स्टमक डिसऑर्डर हो सकता है कि पेट में किसी न किसी एसिडिटी के चलते या गैस के चलते इनको परेशानी रहती हो। मोस्टली जो सूर्य पंचम भाव में होता है तो जातक के लव रिलेशनशिप बहुत होते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यहाँ पर सूर्य कभी आपको आपके ट्रू लव पार्टनर के साथ रहने नहीं देता, वो उससे अलग कर देता है यहाँ पर। क्योंकि देखिए वहाँ पर इतना प्रकाश होता है सूर्य के अंदर, इनकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये उसके चलते एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बना लेते हैं, जिसके कारण ये अपने ट्रू लव को नहीं पहचान पाते और वह उनसे दूर चला जाता है। जातक की जो अटैचमेंट होती है अपनी पहली संतान के प्रति बहुत ज़्यादा होती है। और सूर्य यहाँ पर आपको सिर्फ एक यही बात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी आत्मा जो चाह रही है यही चाह रही है कि मुझे फेम मिले, मेरी नॉलेज के दम पे मिले, मेरे सेल्फ एफर्ट्स के दम पे मिले, जो मैंने किया है मैं दूसरों को दिखा सकूं। लेकिन वह दिखाने का जो तरीका है वो ईगो में नहीं होना चाहिए, वह एक देने वाले भाव में होना चाहिए कि मुझे ये इनको देना है, जो मैंने गेन किया नॉलेज या जो मेरे अंदर कला है, मुझे इस कला को निखार कर बाहर निकालना है देने के भाव से, ना कि किसी को मैं नीचा दिखाऊं। सन इन द 6th हाउस, छठे भाव में जब सूर्य होता है तो ये एक शत्रुहंता योग का निर्माण करता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश इतना होता है कि इनके जो शत्रु होते हैं वो छुपे हुए नहीं हो सकते। शत्रु खुद अपने आप बाहर निकल के आए थे जो इनके एनिमी होते हैं, और ये उनको पहचान लेते हैं कि कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे शत्रु हैं, इनको पता चल जाता है। तो जातक यहाँ पर अपने उसी सूर्य की वजह से, उसके सूर्य के प्रकाश की वजह से उन शत्रुओं का डिस्ट्रॉय कर देता है। सूर्य यहाँ पर बलवान हो जाता है, क्योंकि अगर सूर्य यहाँ पर नीच का हो तो रिलेशनशिप में हो सकता है वो डिवोर्स करा दे, लेकिन छठे भाव में नीच का है तो सीईओ जैसे पोस्ट दे सकता है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर पहुंचा सकता है, आप हो सकते हैं, या आपके पिता। यहाँ पर सूर्य अगर नीच का है या शत्रु क्षेत्रीय है, एनिमी हाउस में है, तो आप या आपके पिता किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं, फिजिशियन, लॉयर, पुलिस में, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे कि जहाँ पर आप लोगों के झगड़ों को सुलझाते हो। और सूर्य जब यहाँ छठे भाव पे आ जाता है तो जातक का जो माता के साथ थोड़े से मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि माता का जो एक्शन इनकी लाइफ के ऊपर होता है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाता है। हो सकता है कि माता इनको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उनका वे ऑफ बिहेवियर इनके लिए अच्छा ना हो। सूर्य अगर यहाँ पर जैसे राहु के साथ हो, राहु या शनि के साथ हो, तो जातक कई बार जैसे आप ड्राइव पे जा रहे हैं, कुछ सामने ऐसे कुत्ता, घोड़ा या गाय ऐसे सामने आ जाना जिसके चलते एक्सीडेंट हो जाता है, या इनको डॉग बाइट के चलते भी कभी कभार ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हूँ। इनके अपने मैटरनल अंकल, मामा के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं अगर सूर्य यहाँ पर अच्छा है तो। सूर्य के ऊपर अगर राहु का प्रभाव नहीं है तो मैटरनल अंकल के साथ ही पैसे को लेकर द्वेष हो जाता है, या लैंड को लेकर द्वेष हो जाता है, और जिसकी वजह से इनको अपमानित होना पड़ता है कई बार अपने पिता के सामने। नेटिव का यहाँ पर स्वभाव हो जाता है कि जातक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैन होता है, कि जहाँ पर लड़ाई होती है वहाँ पहुँच जाते हैं।
क्योंकि इनको लगता है कि मैं इनकी बात को सॉल्व करवा सकता हूँ। छठा भाव जो है, छठे भाव जैसे हम लॉयर के रूप में देखते हैं, पुलिस के रूप में देखते हैं, कि जो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करता है। तो जब सूर्य आपका आत्मा कारक ग्रह छठे भाव में आ गया, तो आप दूसरे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए पहुंच जाते हो कि मैं इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकूं एज ए जज बनकर। और जैसे पहले बताया कि सूर्य अगर डेबिलिटेटेड हो यहाँ पर तो डिवोर्स करा सकता है, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। लेकिन यही सूर्य आपको सीईओ और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी दे सकता है, क्योंकि त्रिषणाया भाव में सूर्य जो है नीच का होने पर भी राजयोग कारक हो जाता है। 3, 6, 11 त्रिषणाया भाव होते हैं। नीच का सूर्य यहाँ पर आपको बार बार एफर्ट्स करने की कोशिश करता है कि आप एफर्ट्स कीजिए, इन चीजों में लगिए। पाप ग्रह पाप घर में आकर बहुत बलवान हो जाता है, और वही बलवान आपको इतने एफर्ट्स कराता है कि आप उन एफर्ट्स को कर करके हर चीज को सीख जाते हो और आप सेल्फ मेड मैन बनते हो वहां से। सूर्य यहाँ पर छठे भाव में जातक के जो दांत होते हैं उस पे या तो कभी लक्कड़ या पत्थर से ऐसा कुछ लगा हो उनके, जिसकी वजह से उनके दांतों में डिफेक्ट आ जाता है। ये दांत की वजह से उनको बहुत बारी सर्जरी के लिए जाना पड़ता हो। और अगर सूर्य यहाँ पर अच्छी राशि में है, सौम्य ग्रह की राशि में है, अर्थात मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, इस राशि के अंदर है, तो दांत बहुत सुंदर होता है। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आया है, जुपिटर में एस्पेक्ट आने पर तुला राशि के नीच सूर्य भी आपको बहुत अच्छे टीथ देता है। और इन लोगों का जो आसपास के सराउंडिंग पीपल होते हैं, तो ये ज़्यादातर ऐसे ही लोग इनको मिलते हैं कि जो कंपटीशन की तैयारी करते हो, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, और जीवन के हर चीज़ को वो एक कंपटीशन मानते हो। ये उन्हीं लोगों से अपने वर्क इन्वायरमेंट और डेली रूटीन में लोगों से घिरे रहते हैं, कि जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम जिससे बात कर रहे हैं, वो लोग हर समय किसी ना किसी कंपटीशन की बात करते रहते हो कि इस कंपटीशन में जाना है। हम जीवन ही एक कंपटीशन है, अर्थात छठे भाव सूर्य के लिए, कि बस मुझे सबसे आगे निकलना है। ये थॉट सिस्टम रहता है 6th हाउस सूर्य का। बहुत अच्छे लॉयर, सेफ्टी डिवीज़न में जो काम होता है, फिजिशियन, डॉक्टर, ये हो सकते हैं। और इनके माता पिता भी कहीं ना कहीं इसी प्रोफेशन से जुड़े होते हैं जहाँ पर दूसरे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म किया जाता हो। पिता लॉयर हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, माता बहुत अच्छी फिजिशियन हो सकती हैं, जहाँ पर लोगों को काउंसलिंग दी जाती हो, उनको उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म किया जाता हो किसी न किसी रूप से। छठे भाव सूर्य में हम कह सकते हैं कि अगर बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है सूर्य, तो या तो इनकी मामी बहुत जल्दी उम्र में विडो हो जाती हैं, या फिर इनके मामा मामी के अंदर द्वेष हो जाता है, जो कि उनके रिलेशन को डिवोर्स की तरफ ले जाता है। तो सूर्य इन द 6th हाउस में जातक को सेवा का भावना जरूर रखनी चाहिए और रूटीन अपनी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि छठा भाव रूटीन का है। जातक जितना अपने पिता और माता की सेवा करता है, उतना यहाँ का सूर्य बैठा छठे भाव में जातक को अपमान कराकर भी उसको मान सम्मान बना देता है। अर्थात बार बार अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि आत्मा छठे भाव में बैठी है और छठे भाव अपमान का है। मान वाला ग्रह अपमान के भाव में आके बैठ गया, तो यहाँ पर बार बार अपमानित होने के बाद सूर्य का जब दशा आएगी, तब आप पाएंगे कि ये सेवा और ये जो मैंने अपनी लाइफ को रूटीन में बांधा है, यही अपमान एक दिन आपके लिए मान के बराबर काम करेगा, कि जब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अब लोग मेरे बारे क्या कहते हैं। सन इन द 7th हाउस, 7वें भाव में सूर्य को सभी क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स में अच्छा नहीं कहा गया। डिवोर्स का कारक बताया है यहाँ पर, चाहे व्रत पराशर होरा शास्त्र पढ़ लीजिए, फल दीपिका पढ़ लीजिए, लघु पराशरी पढ़ लीजिए, सभी क्लासिकल टेक्स्ट में यही कहा गया है कि सूर्य 7th भाव में रिलेशनशिप को खत्म कर देता है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 7th भाव जो है पश्चिम दिशा है, जहां पर सूर्य, आपको देखेंगे कि सूर्य उदय नहीं हो रहा, सूर्य ढल रहा है। तो जब सूर्य ढल रहा है, तो जिस भाव के अंदर वह ढल रहा है, उस भाव के कारक तत्वों को सभी को वह वीक कर रहा है। 7th भाव आपका रिलेशनशिप है,
सप्तम भाव आपकी मैरिज है। सप्तम भाव दूसरे लोग आपको क्या सम्मान देंगे वो डिसाइड करता है। सप्तम भाव आपका बिजनेस भी है। सप्तम भाव आपकी प्रथम संतान का एफर्ट्स है। तो जहां पर जब सूर्य आपकी आत्मा कारक ग्रह है, इस भाव में भले वो किसी भी राशि में वो नीच के समान ही समझा जाता है, मेष राशि को छोड़ के, क्योंकि वहां पर उसका राशि का कारक तत्व तो स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन किसी भी राशि में हो सूर्य, यहाँ पर नीच के समान ही फल देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जातक और उसके पार्टनर या सामने वाले लोगों के साथ ईगो क्लैश होती है। यहाँ पर जातक का जो बिहेवियर या जातक के मूड स्विंग्स जो होते हैं, मूड जो डिपेंड होता है वो सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपको कैसे ट्रीट करेगा। ईगो क्लैश कैसे होती है कि आपने कुछ कहा, आपने सामने वाले पार्टनर को या अपने स्पाउस को, उन्होंने आपकी वह बात नहीं मानी, आप उनसे दिल से इतने अटैच है कि ये बात आपको खटकती है कि मेरे द्वारा दी गई राय या मेरे द्वारा दी गई बात इन्होंने क्यों नहीं मानी। तो यहाँ पर सप्तम भाव का सूर्य ईगो क्लैश की वजह से डाइवोर्स या लव रिलेशन में भी डिस्प्यूट्स पैदा कर देता है। नेटिव की जो सोल होती है, आत्मा कारक है ना, तो वो अपने पार्टनर के अंदर बसती है। वो इतना कॉन्शियस हो जाता है उसको लेके अपने पार्टनर के प्रति कि कह सकते हैं कि उसका जो स्वभाव है कभी कभी शक के नजरिए में बदल जाता है। हो सकता है वो ओवर पोसेसिव हो उसके लिए, लेकिन सूर्य यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सूर्य एक राजा है, तो अर्थात इस समय आपके लिए सामने वाला राजा है। तो राजा जो डिसीजन लेगा आपको वो मानना पड़ेगा। जो लोग उस डिसीजन को नहीं मानते वो लोग ही अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से अलग हो जाते हैं। मान लीजिए इस जन्म में अगर आपको डोमिनेटिंग नेचर मिलना होता तो आपके लगन में सूर्य होता। इस जन्म में आपके सप्तम भाव में सूर्य मिला है, तो कुछ ना कुछ पिछले जन्म में ऐसा हुआ जो इस जन्म में काटना है इस स्पाउस या पार्टनर के साथ। तो जो स्पाउस कहता है उसकी बात को मानकर उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने दो। जब आप उनको परहेज करोगे, उनके एफर्ट्स को आप अच्छे से कहोगे कि जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो, आप उनके एफर्ट्स को दुनिया के सामने दिखाओगे, तो यही पार्टनर आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए बहुत अच्छे एक प्रोटेक्टिव नेचर के रूप में काम करेगा। पार्टनर का जो बिहेवियर हो जाता है डिक्टेटरशिप हो जाती है कि जो ऑर्डर कमांड उन्होंने दी वो माननी पड़ेगी, वो नहीं मानोगे तो ईगो क्लैश हो जाता है आपस में। नेटिव अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करने वाला होता है या सामने वाले इंसान के लिए सब कुछ करने वाला होता है, लेकिन कभी कभी सप्तम भाव में सूर्य है तो दूसरे लोगों के डर से ये लोग सो नहीं पाते हैं और इनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। पहली संतान से इनको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिल पाती, पहली संतान के साथ द्वेष रहते हैं इनके, या तो वो इनके ऊपर ऑर्डर जमाते हैं या फिर ये उनके ऊपर इतना ओवर पोसेसिव होकर इनके साथ बिहेव करते हैं कि उनको लगता है कि वो कैद में रह रहे हो। वो इनके अपनी पहली संतान के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं जिस ओवर पोसेसिवनेस के चलते। सूर्य अगर शुक्र के साथ हो यहाँ पर, तो जातक के स्पाउस के या तो बहुत रिलेशन होंगे या आप अपने इतने एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बना लेते हैं जिसके चलते आप अपने पार्टनर के साथ डिस्प्यूट्स पैदा कर लेते हैं और वही डिस्प्यूट्स डिवोर्स या अलगाव पैदा करते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पर जातक को बार बार इंसल्ट सहनी पड़ती है, क्योंकि जो उसका फेम, उसकी आत्मा जो है दूसरे जातक के कंट्रोल में है। अर्थात जो दूसरा जातक है वो उसे कैसा ट्रीट करेगा वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। और जब वो लोग बार बार इनको इंसल्ट करते हैं, बार बार ऑर्डर देते हैं एक अथॉरिटी के रूप में, तो वो बात इन्हें खटकती है जिसके चलते एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं। ये लोग बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इन्हें अपने स्पाउस या सामने वाले का सपोर्ट चाहिए। दे नीड अ लैडर, जिसके चलते ये वो उस अंधकार से निकल के रोशनी में जा सके। वो लैडर कैसे मिलेगी इन्हें? जी हजूरी करके, कि जो आपके सामने वाले लोग कह रहे हैं उनका अपोज करने की बजाय जी हजूरी कीजिए। जितना आप जी हजूरी करेंगे आप पाएंगे लाइफ में यही सूर्य आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन पर ले जा सकता है।
क्या सप्तम भाव के सूर्य वाले लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं पाते होंगे? अवश्य पाते होंगे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक चीज को अपनाया, जी हजूरी करना। भले आप ना माने, लेकिन उस समय जी हजूरी कर दीजिए, जो आपने कहा सही कहा, सत्य वचन। तो ऐसा जातक तो अपनी लाइफ में अपने रिलेशन को बचा ले जाता है। यहाँ पर एक लाइन मुझे याद है, झुकना तो जिंदाओं की शान होती है, झुकना तो जिंदा की शान होती है, अकड़ना तो मुर्दा की पहचान होती है। तो जो जिंदा है वही झुक रहा है, और जो झुक रहा है वही रिलेशनशिप को चला कर लेके जा रहा है, वही अपनी लाइफ में सूर्य को अलाइन करके एक अपने फेम, गोल, एम्बिशन की तरफ लेकर जा रहा है। सन इन द 8th हाउस, सूर्य जब अष्टम भाव में होता है तो पिता या तो ऐसी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं जिसके चलते आपकी फैमिली को बड़ा ही मान सम्मान को आघात पहुंचता हो या आपकी फैमिली रेपुटेशन गिरती हो। लेकिन अगर सूर्य यहाँ अच्छा है, मैलेफिक प्लैनेट उसको देख रहे हैं, तो आप पाएंगे पिता या तो किसी हायर पोस्ट पे होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, सेल टैक्स के अंदर कह सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कह सकते हैं, ऐसी अथॉरिटेटिव पोस्ट जहाँ पर ये लोग रिसर्च का काम करते हो, फादर। और अष्टम भाव में सूर्य जातक को लॉज, जो इन लॉज होते हैं इनके बड़े सपोर्टिव होते हैं, फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट देते हैं इनको। नेटिव बहुत अच्छे रिसर्च कर सकता है, जातक का रिसर्च फील्ड के अंदर बड़ा झुकाव होता है। लेकिन अब आप ये भी देखिए, अष्टम भाव ना एक अंधकार का भरा कुआं है, वहाँ पर सूर्य जैसा आकर ग्रह बैठ गया। तो ऐसा जातक चाहे तो रिसर्च फील्ड में इतना पारंगत पा सकता है कि वह दूसरों के थॉट सिस्टम को भी समझ सकता है, वह अपनी रिसर्च के चलते दूसरों को हील कर सकता है। अष्टम भाव जो है एक रिसर्च का फील्ड है, अष्टम भाव सडन चेंजेस का है। अब सूर्य आपकी आत्मा जैसा ग्रह यहाँ बैठ गया तो आपकी लाइफ के अंदर एकदम से कुछ बदलाव हो जाए, आपको समझ ना आए। लेकिन जब जातक यहाँ पर रिसर्च या फाइनेंस के काम में अगर मरकरी जैसा ग्रह सूर्य के साथ हो या मरकरी देख रहा हो, तो जातक या तो एस्ट्रोलॉजर, रिसर्च के काम, ओकल्ट के काम या रिसर्च के काम में भी इतना पारंगत पा लेता है कि वह अपना फाइनेंशियल स्टेटस इतना अपग्रेड कर लेता है जिसके चलते उसे फेम मिलता है। और यहाँ पर जातक के अंदर नेचुरली एक टैलेंट होता है कि वो किसी भी अंधकार में पड़ी चीज को उठा के लाइट में ला सकता है, अर्थात किसी भी नेगेटिव पर्सन को वो पॉजिटिव में चेंज कर सकता है अपने वे ऑफ बिहेवियर की वजह से, या फिर कह सकते हैं अपने इल्यूमिनेट लाइटनिंग ऑफ द सन की वजह से, कि सूर्य जब जहाँ जाता है उस भाव को प्रकाश से भर देता है। तो यहाँ पर इंसान को अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य यहाँ पीड़ित हो रहा है तो जातक को सुसाइडल थिंग्स जैसी थॉट्स आना, अपने जीवन को खत्म करने के पीछे लगे रहना, अपने आप को कोसना, खुद को नेगेटिव सोचना, पिता के साथ द्वेष हो जाना, पिता ऐसे एक्टिविटीज़ के अंदर हो जैसे हम कह सकते हैं नशों के अंदर हों, या अब उनकी माता के साथ अच्छे से संबंध ना होना जिसके चलते फैमिली पर बहुत ज़्यादा आघात पहुंचता हो, फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग हो गए हों। तो सूर्य का यहाँ पर बड़ा ही मेजर रोल रहता है अष्टम भाव के अंदर। और 8th हाउस इन सन वाले को हम कह सकते हैं कि जातक लैंडलॉर्ड हो सकता है, जहाँ पर वो लोगों से रेंटल इनकम के जरिए अपनी वेल्थ को चलाता हो, क्योंकि अष्टम भाव जो है दूसरों के पैसों से पैसा कमाना भी है। और यहाँ पर सूर्य जब बैठता है अष्टम भाव में तो 7 में से दूसरे भाव में बैठा, अर्थात दूसरों के धन से अपने धन भाव को जोड़ना। अष्टम में सूर्य बैठा दूसरे भाव को देखता है सप्तम दृष्टि से, और सूर्य चौथे भाव से 5वें में बैठा। तो ऐसा जातक या ऐसे जातक के पिता लैंडलॉर्ड हो सकते हैं जिसके चलते वह रेंटल इनकम के जरिए अपनी वेल्थ को जनरेट करते हो या अपने घर को चलाते हो। 8th हाउस बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है हिडन चीज़ों को समझने के लिए। इंसान का स्वभाव हो जाता है कि वह दूसरों के हिडन जो डिज़ायर्स होते हैं, हिडन थॉट्स होते हैं, या दूसरा आदमी क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको पढ़ने की कोशिश करता है सूर्य जब अष्टम भाव में हो, और दूसरे के धर्म को जानने की कोशिश करता है।
अष्टम भाव में सूर्य है जो कि 9वें से 12वां है, अर्थात अपने धर्म को नहीं दूसरे के धर्म के प्रति इंसान का ज्यादा लगाव होता है या सीखने की कोशिश करता है। तो 8th हाउस वाले सूर्य को ये चीज करनी चाहिए कि वह अपनी लाइफ में जो सडन चेंजेस होते हैं उससे बचने के लिए उसको अपने आप को एक ऐसी ओकल्ट या रिसर्च की फील्ड में लगाना होगा जहां से वह रिसर्च करके जेमस्टोन ला सके। जल समुंदर के अंदर गुप्त अंधेरा होता है, लेकिन उस गुप्त अंधेरे के अंदर ही मोती मिलता है। तो जब आप इस अंधेरे के अंदर डूबते हो तभी वह सूर्य प्रकाश लेके आ सकता है, या सूर्य आपको वो प्रकाश दे सकता है कि आप उस चीज को बिल्कुल रिसर्च करके बाहर लेकर आए। इसलिए कोशिश कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने धर्म के प्रति एजुकेट कीजिए, अपने वेल्थ को लेकर एजुकेट कीजिए, क्योंकि दूसरे भाव को देख रहा सप्तम दृष्टि से कि आपको अपनी वेल्थ किन किन प्रोफेशन के चलते बनानी है। ओवरऑल 8th हाउस सन अच्छा है, सिर्फ फादर को लेके थोड़ा सा ये डामाडोल हो जाता है। सन इन द 9th हाउस, 9th हाउस के सूर्य कारक भी हैं जैसे। तो जब 9th हाउस में सूर्य हो, अगर अफ्लिक्शन में ना हो, तो पिता और अपने गुरु के प्रति ऐसा जातक भक्त होता है, अपने पिता से बहुत ज़्यादा अटैच होता है और अपने गुरु को भी बहुत ज़्यादा मानने वाला होता है। ऐसे में जातक अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए या सूर्य अकेला भी बलवान हो, तो जातक या तो टीचिंग के प्रोफेशन में या फिर लॉन्ग डिस्टेंस जिसमें ट्रैवल करना पड़ता हो, लॉ में या फिर मेडिसिन या फिर मेडिकल फील्ड में जाने की कोशिश करता है जातक। 9th हाउस जो है आपकी नैतिकता है। देखिए, जो आपकी आत्मा जो है उस भाव में चलेगी जहां पर आपकी नैतिकता को कोई आघात ना पहुंचाए। अगर इसमें इनकी नैतिकता को कोई आघात पहुंचाता है तो बड़ी पीड़ा मिलती है, अर्थात ये इनको लगता है कि ये चीज़ गलत है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं सुनी गई तो जातक को बड़ी पीड़ा होती है। अगर उसी बात को लोग समझ जाएं तो इनको बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ, जो मैंने सोचा, जो मेरे हिसाब से धर्म था, उसके हिसाब से लोगों ने उस बात को माना, तो इनका सूर्य बड़ा खुश होता है वहां पर। 9th हाउस में सूर्य जातक के मॉरल एथिक्स लाइफ में बड़े मैटर करते हैं। वो कह सकते हैं कि ऐसा जातक सर कटा सकता है लेकिन अपने एथिक्स से नहीं गिर सकता अगर सूर्य पीड़ित नहीं है। तो इंसान को हमेशा मोटिवेशन उसके फादर या अपने गुरुओं से ही मिलती है 9th हाउस वाले सूर्य को, और ऐसे जातक को अपने फादर या अपने गुरु के साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। उनके एडवाइस इनके लिए संजीवनी बूटी के बराबर होती है कि जब ये उनको मानेंगे तो वह एडवाइस इनके लिए बहुत अच्छी फ्रूटफुली साबित होगी। और हम देखते हैं दे रिमेन ग्राउंडेड इन द गुड टाइम्स एंड काम इन द बैड टाइम्स। जब इनका बहुत अच्छा समय चल रहा होता है तो ये बड़े कूल डाउन रहते हैं और मतलब बड़े ग्राउंडेड रहते हैं, उनको ईगो नहीं आती वहाँ पर, क्योंकि ये जो 9वां भाव की एनर्जी है ना, ये इंसान को ऐसे अध्यात्म से जोड़ देती है कि जातक को अपने बारे में पता होता है कि मैं कुछ भी नहीं, जो करने वाला समय है और मेरे कर्म है। तो जातक बड़ा ग्राउंडेड रहता है अगर पीड़ित नहीं है सूर्य। तो अगर सूर्य राहु जैसे ग्रह से पीड़ित हो जाए तो ये पितृ दोष का निर्माण करते हैं, जो बताता है कि हमारे फादर या उनके एंसेस्ट्रल से कुछ ऐसी गलती हुई हो जिसके चलते ये पितृ दोष लगा है। और देखिए, आप ना पाएंगे यही पितृ दोष आपके बच्चों में या आपके भाइयों के या बहनों के बच्चों में पाया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि उन लोगों से कुछ गलती, ऐसी कार्मिक गलती हुई है जिसका ऋण अभी तक आप लोगों के ऊपर है। तो जिसके 9th हाउस में राहु अकेला भी हो या सूर्य के साथ राहु हो, चंद्रमा के साथ राहु हो, तो जातक को अमावस्या के दिन, मैं कहता हूँ 5 अमावस्या स्नान जरूर करने चाहिए लगातार। उससे क्या होता है कि जब आप अमावस्या का स्नान करते हैं तो जो एक कार्मिक डेप्थ आपके ऊपर चली आ रही है, एक चलते पानी का जो प्रवाह होता है, आपकी नेगेटिव ओरा जो आपके ऊपर नेगेटिव ओरा उसको खींच ले जाती है। इसलिए हरिद्वार का स्नान सबसे अच्छा स्नान कहा गया कि यहाँ पर पाप धुल जाते हैं। तो जो आपके ऊपर एक नेगेटिव और कार्मिक डेप्थ आपके ऊपर चढ़ी हुई है, आप उसके लिए क्षमा प्रार्थी होके उसके प्रति दान करके वहां पर उस दिन अमावस्या के दिन कि जो हमारे पूर्वजों से गलती हुई हम उनके लिए क्षमा प्रार्थी है। इसके बाद आपको जो लक आपका साथ देगा, फर्क आपको समझ में आएगा कि ये करने के बाद मेरे जीवन का जो उद्देश्य है मुझे समझ में आ रहा है।
आपकी जो आत्मा के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट आ रही थी सूर्य के ऊपर, आपके इंसेस्ट्रल की कोई ऐसे कार्मिक डेप्थ की वजह से, गलती की वजह से, उस गलती को जब आप ठीक करते हैं तो वहां से सूर्य अपनी चमक दिखाना शुरू करता है और फिर वह आपकी किस्मत के रास्ते खोलता है। लव अफेयर इनके ज़्यादा समय चल नहीं पाते, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं। यहाँ पर इनके लव रिलेशन अच्छे से चल नहीं पाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस इनके लिए बहुत अच्छा होता है, फॉरेन टूर, और इनकी इंक्लिनेशन रहती है स्पिरिचुअलिटी की तरफ कि जितना हो सके हम लोग एक स्पिरिचुअल एक लॉन्ग ट्रैवल करके आए। स्पाउस के भी अपने सिबलिंग के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहते क्योंकि सप्तम से तीसरे में चला गया चंद्रमा, अर्थात इनके अपने स्पाउस के अपने ही सिबलिंग के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसके चलते इनका रिश्ता खराब हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य की एनर्जी अगर पॉजिटिवली इफेक्ट काम कर रही है तो आपके अपने पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो यहाँ पर आप पाएंगे पिता के साथ ही ईगो क्लैश हो जाती है, जिसके चलते आप अपने लक को और अपने पिता गुरु मेंटोर के साथ रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं और वही रिलेशनशिप आपको आगे चल के आपकी नैतिकता को हनन करते हैं। इसलिए 9th हाउस सूर्य के रेमेडी यही है कि अपने पिता और गुरु मेंटोर की एडवाइस हमेशा माने। सन इन द 10th हाउस, सूर्य जब 10वें भाव के अंदर होता है तो दिग्बली हो जाते हैं, दिशा का बल मिलता है। 12 से 2 का जो समय होता है, सूर्य उस समय पूरे तेज में होता है, अर्थात सूर्य को उस समय कोई देख नहीं सकता, इतनी रोशनी होती है उस समय। तो जब सूर्य 10वें भाव के अंदर आते हैं तो ये जातक के अंदर एक इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं कि जातक अपना फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साथ में अगर राहु जुड़ जाए, यहाँ पर कर्म क्षेत्र पर सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि जातक किसी भी हद तक मैनिपुलेट करके वो अपने फेम और अपने स्टेटस को खड़ा कर लेता है। लेकिन सूर्य जो है 10वें भाव पे पिता के मार्केश भाव पर आके बैठ गया, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि पिता के बाद जातक को फेम मिला, अर्थात जब तक पिता के साथ वह था उसके फेम में अड़चने आती रही, लेकिन पिता के जाने के बाद या पिता से दूर होने के बाद जातक को फेम मिलता है और जातक अपना एक स्टेटस बना पाता है। अब 10th हाउस में या तो जातक किसी गवर्नमेंट सेक्टर पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हो सकता है। 10th हाउस में सूर्य है तो जातक के बाल बहुत झड़ते होंगे, उनके हेयर फॉल काफ़ी रहता है यहाँ पे क्योंकि सूर्य बहुत बलवान हो जाता है। और यहाँ पर इंसान को लीडरशिप क्वालिटी मिलती है जिसकी वजह से वह प्रोफेशनल सक्सेस हो पाता है। लीडरशिप क्वालिटी जैसे बहुत अच्छे जो पॉलिटिशियन होंगे उनका सूर्य बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, अर्थात जनता जनार्दन के भाव को देखने वाला सूर्य 10वें भाव पर बैठता है कि जो जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, अर्थात दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। जो 4th हाउस है वो मासिस का है, वो जनता का है। तो 10वें भाव पे सूर्य जब बैठता है तो आप जब अपने प्रोफेशन पर होते हैं, आप दूसरे लोगों को अपने काम के जरिए, अपने एफर्ट्स के जरिए लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। तो यहाँ पर सूर्य इंसान को बहुत जल्दी फेम दिलाता है, या तो उसको फेम मिलेगा या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसको बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं अथॉरिटेटिव पोस्ट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इंसान को ग्राउंडेड रहना चाहिए। यहाँ पर जो जातक होता है बड़े ग्राउंड लेवल से उठ के आता है और उसमें एक टैलेंट होता है कि वो मिट्टी से सोना बना सकता है, मतलब बड़े ही ग्राउंड लेवल से उठ के आता है और किसी भी चीज को एकदम से बड़ा रूप दे देता है। मतलब वो किसी भी काम को शुरू कर रहा है बड़े ही लो लेवल से शुरू करेगा, लेकिन उस काम को शुरू करने के बाद वो उसको उस हद तक ले जाएगा कि जहां पर लोग सोच नहीं सकते। अब यहाँ पर सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में है, किसी मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, केतु के साथ नहीं है, अगर केतु के साथ हो तो आप पाएंगे कि पिता को कभी ना कभी सांप ने काटा हो, तो वो दूसरा टॉपिक है। अगर सूर्य यहाँ पर अच्छी पोजीशन में है, नौमांश के अंदर अच्छा है, नौमांश में नीच का ना हो, और तो हम यहाँ पाएंगे या तो आप किसी पुलिस या रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पर हो सकते हैं, या आपके पिता एक ऐसी पोस्ट पर होंगे जहाँ पर
कर्म क्षेत्र पर उनका फेम हो, नाम हो। आप जब जाते होंगे उनके ऑफिस में, तब आपके पिता को बड़े ही एक कह सकते हैं अच्छी नज़रों से देखा जाता हो। तो अगर स्कॉर्पियो साइन का यहाँ पर सूर्य है, तो हम पाएंगे कि जातक के या तो करियर में फिजिशियन का काम ज़्यादा होगा या सर्जन का काम ज़्यादा हो सकता है, बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं ये लोग। सूर्य का यहाँ पर राशि का भी बड़ा महत्व रहता है कि सूर्य किस राशि के अंदर है, वह उसी राशि के हिसाब से उन कारक तत्वों को लेकर उसके हिसाब से फेम दिलवाता है। तो क्या दशम भाव में सभी सूर्य वालों को फेम मिल जाता है? ऐसा नहीं है। एक बात और समझिए, सूर्य जब किसी ग्रह के ज़्यादा क्लोज हो जाता है तो उसको कंबस्ट कर देता है, उसको अस्त कर देता है। तो अगर सूर्य यहाँ लग्नेश के साथ ही बैठ गया और लग्नेश को ही अस्त कर दिया, तो ऐसे जातक को बहुत बार अपमान सहना पड़ता है। कभी भी उसको वह फेम नहीं मिल पाता जिसके लिए वह तड़पता है। मान लीजिए वृश्चिक लग्न की राशि है और सूर्य स्व राशि है सिंह राशि के अंदर 10th हाउस में अंदर, और मंगल भी वहां पर आ गया। दोनों ही दिशा बली हैं, दोनों को यहाँ पर दिशा का बल मिलता है, दिग्बली हो जाते हैं यहाँ पर आके। लेकिन लग्नेश जो है वो अस्त हो गया सूर्य से, तो क्या हम कह सकते हैं कि जातक को फेम मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लग्नेश जिसको फल मिलना है वही अस्त हो गया, तो उसे कैसे फल मिल सकता है? इसलिए अपनी प्लेसमेंट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या आपके लगन के लिए वो सूर्य सही है। आपके लगन में जो ग्रह बैठा है या जो आपका लग्नेश जहाँ बैठा है उस फील्ड से जुड़कर आप काम कर सकते हैं या करते हैं, जिससे सूर्य आपको उस फील्ड में मास्टर बनाए और उस फील्ड से आपको फेम दिलाए। मान लीजिए लगन में 10th हाउस पे है और नवमांश के अंदर पंचम भाव में, तो ऐसे जातक को अपनी कला, अपनी नॉलेज, अपने हुनर के हिसाब से फेम मिलेगा। इसलिए लगन और नवमांश को बहुत जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सूर्य की प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा क्या चाहती है? दशम भाव में फेम चाहती है, स्टेटस चाहती है। तो वो एक स्टेटस फेम तभी बन सकता है जब आप सूर्य जिस भाव में है और नवमांश के अंदर जिस भाव में है उस भाव से जुड़ के कारक तत्वों को अपने जीवन में लाते हैं, तो वहां से हमको फेम और रिकॉग्निशन मिलता है। ओवरऑल सोसाइटी में लोग इन्हें बहुत लॉयल मानते हैं कि ये दूसरों के काम आने वाले होते हैं और इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। समय रहते ये कभी किसी को धोखा नहीं देते, सूर्य अगर अफ्लिक्शन में ना हो। कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी सीन विद द मदर। ऐसा इसलिए हो जाता है, माता के साथ इनका थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, क्योंकि अब माता के लिए जो है 7वें भाव अर्थात दशम में सूर्य आ गया, तो अर्थात आपका जो नेचर है वो माता के ऊपर डोमिनेटिंग नेचर हो जाता है। आप माता की किसी भी बात पर या किसी भी एडवाइस पर आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। वही स्वभाव अगर आपका सही रहता है तो आप लोगों के दिल पर राज करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर सूर्य 10th हाउस का आपको ये बताता है। साथ में स्पाउस का जो हम कहेंगे, स्पाउस के जो मदर हैं उनका भी बिहेवियर आप पाएंगे कि कभी कभी फादर की तरह होता है, डिक्टेटरशिप वाला होता है कि आप मेरी बात को मानिए। तो उनके स्वभाव को एज अ गुरु लेकर अगर आप चलते हैं कि जो वो एडवाइस आपको दे रहे हैं उस एडवाइस को आप एक प्रोमिनेंट रूप में गुरु के रूप में लेके चलते हैं, तो वो बड़ी फ्रूटफुल ही रहेगी। ओवरऑल सन इन द 10th हाउस आपको फेम दिलाने की क्षमता रखता है। आपकी आत्मा चाहती है आपको स्टेटस मिले और वो मिलेगा, बस सूर्य के जो कारक तत्व हैं पिता, माता, अपने गुरु, मेंटोर, अपनी नैतिकता से कभी नहीं हटना चाहिए ऐसे जातक को। सन इन द 11th हाउस 11वें भाव में जब सूर्य आता है तो जातक का ये मन रहता है कि मुझे एक कम्युनिटी के अंदर मुझे मेरा भी एक स्टेटस हो, 4 लोग मुझे भी जाने, मेरा जो सोशल सर्कल है उसके बीच में मेरे भी बारे कोई बात हो। और जातक का जो सोशल सर्कल होता है बहुत बड़ा होता है, हर जगह इनके कह सकते जुगाड़ होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर सूर्य कमजोर है तो जातक बहुत लोगों से मिलने वाला होता है। अगर सूर्य यहाँ स्ट्रांग है, उच्च का है, तो जातक की ईगो की वजह से उसका सोशल सर्कल बड़ा नहीं होता, ये समझने की बात है। त्रिषणाया भाव है, नीच का हो गया जातक का सूर्य यहाँ पर, तो इतना बड़ा सोशल सर्कल दे देगा कि इनकी हर जगह पहचान होती है कि जहाँ से अपना काम निकाल लेते हैं, जिसके जरिए अपने बहुत से
जो गेन्स हैं ये अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेते हैं। सूर्य यहाँ पर होने से 9वें से तीसरे में चला जाता है सूर्य, तो फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं यहाँ पर। या तो फादर टूर एंड ट्रैवल के जॉब में हो सकते हैं, या ऐसे जॉब में हो सकते हैं जिसमें ट्रैवल हो और फादर के साथ इनका इंटरेक्शन ज़्यादा ना हो, और इसी इंटरेक्शन के चलते पिता के साथ इनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, या पिता से कुछ समय बाद ये ऐसे दूर हो जाते हैं कि जैसे कभी उनसे मिले ही ना हो बाद में, अगर बहुत ज़्यादा सूर्य पीड़ित हो जाए यहाँ पर। और यहाँ पर इनकी डिज़ायर होती है कि ये एक लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर जैसे हैं, लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटी को ये सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इनको चाहिए होता है कि 4 लोग इनके पास बैठें, इनसे बात करें और इनके जो अंदर लीडरशिप क्वालिटी है उसको ये बता सकें कि देखिए हमें भी कुछ आता है, इनको भी परहेज करें, लोग इनके भी भावनाओं को समझें। अर्थात सूर्य 11वें भाव में सिर्फ ये कहता है कि जातक को अपना जो सोशल सर्कल है वो एक लिमिट में रखना चाहिए। जितना सर्कल होगा उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, उनकी डिज़ायर के लिए, उनकी इच्छाओं के लिए बड़ा प्रोटेक्टिव होते हैं, काफ़ी ओवर पोजेसिव होते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। लेकिन उस एम्बिशन के चलते ये खुद को कई बार बहुत बार अपमानित कर देते हैं। इन्हीं के दोस्त, इन्हीं के सोशल सर्कल बहुत बार इनको उन्हीं सर्कल से निकाल देते हैं जो सर्कल इन्होंने बनाया, जो कहते हैं जिस इंसान ने जो एम्पायर बिल्ड किया हो, कई बार उसी एम्पायर से उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर जहाँ तक मदद करने की कोशिश करता है अपने फ्रेंड्स की, या उनके लिए जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूरी करने की, लेकिन उसको उस इच्छा पूरी करने के चलते वह महत्व नहीं मिल पाता, वो इम्पोर्टेंस या वो फेम नहीं मिल पाता जिसके लिए वह इतनी मेहनत करता है। यहाँ पर अगर सूर्य बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो ऐसे में जातक का जो अपनी पहली संतान है उससे बड़ा द्वेष रहता है, उससे उसकी बन नहीं पाती पहली संतान से, या पहली संतान का जो बिहेवियर उसके प्रति होता है वो एक अच्छा नहीं होता। एजुकेशन बहुत अच्छी दे देता है सूर्य यहाँ पे, क्योंकि सप्तम दृष्टि से 5वें भाव को देखते हैं, तो बहुत वेल एजुकेटेड लोग होते हैं ये लोग, अच्छी एजुकेशन इन्होंने गेन की होती है, हायर एजुकेशन के लिए हर समय जाने की कोशिश करते हैं। अगर साथ में कहीं इनके ट्राइन में शनि आ जाए तो ऐसे लोग लॉयर बनने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर ये सरकार के साथ जुड़कर कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकें। अगर शनि इनके ट्राइन में आ जाए, ट्राइन में कैसा आएगा, तो तीसरे भाव में हो या फिर शनि 7वें भाव में हो, या शनि इनसे एक भाव आगे भी हो, तो भी सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन एक लॉयर को रूप में अच्छे काम कर सकता है। सन यहाँ पर इनकी पूरी इच्छाएं जो है पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन एक चीज यहाँ पर इनको बताने की कोशिश करता है कि आपका जो ये जन्म हुआ है ये आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हुआ है, लेकिन उस इच्छा पूर्ति के लिए आपने अपने नैतिकता बल में ऐसा कुछ असाहस या ऐसा कुछ गलत काम नहीं करना कि जिसके चलते आपकी ये जो फेम या सोसाइटी में आपकी डिजायर्स हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट है, उसमें रोक आए। देखिए 9वें से तीसरे में चला गया सूर्य, अर्थात जो नैतिकता आपके मन में है उसके चलते आप कैसा एफर्ट्स लगाते हैं। अगर उसमें आपने एफर्ट्स गलत लगाए तो आपने 9th हाउस खराब किया, 11th हाउस खराब किया और पंचम भाव भी खराब किया। तो अपने नैतिक बल पर चलकर ही आपने किसी की मदद करनी है। अपनी फैमिली के लिए जितना आप इस समय करेंगे उतना ही आपकी विशेष फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि सूर्य एक अपने आप में फैमिली है। अर्थात सूर्य जैसे कि फैमिली को चलाने वाला ग्रह है, पिता ना हो तो बड़ा मुश्किल से घर चलता है। तो यहीं पर जातक के जो विशेष हैं उन विशेष के चलते वह अपनी संतान के साथ समय अच्छे से व्यतीत ना कर पाए, अपनी फैमिली के साथ समय व्यतीत ना कर पाए, अपने विशेष में ही लगा रहे, जिसके चलते वह अपने सूर्य को डिग्रेड करता जा रहा है। अर्थात अपने सूर्य को अगर स्ट्रांग रखना है तो अपने आप को एजुकेट करते रहिए, अपने सोशल सर्कल के साथ उतना ही समय व्यतीत कीजिए जितना वह आपके काम में टांग ना अड़ाए। दशम से दूसरा है, दशम से दूसरा अर्थात कर्म क्षेत्र से दूसरा चला गया। जो कर्म करोगे वहां से पैसा बनेगा, वहां से पैसा भी बनेगा, और जिस कर्म से चाहो उस कर्म से अपने विश को पूरा कर सकते हो। लेकिन वही मैं कहना चाहूंगा कि पिता के साथ संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, लेकिन
कभी भी पिता का अनहित नहीं सोच रहा है। जो इंसान अपने पिता का अनहित सोचता है 11th हाउस सूर्य वाला, उसकी विशेष कभी नहीं पूरी होती है। इसलिए उन्होंने जो किया उनको रहने दो, आप अपने कर्म क्षेत्र और अपने डिजायर्स को पूरा करने पर लगा रहिए। जब तक इच्छाएं सोचते रहोगे, उनको पूरा करने में लगे रहोगे, जिस दिन इच्छा सोचनी खत्म कर दी, उस दिन आपको लगेगा कि मेरे जीवन का जो महत्व है वो खत्म होता जा रहा है और मेरी आत्मा कमजोर हो रही है। इसलिए इच्छाएं बनाना भी जरूरी है और इच्छा पूरी करने के लिए एफर्ट्स करना भी जरूरी है। सन इन द 12th हाउस, सूर्य जब 12वें भाव में होता है तो ऐसे में जातक का जो सोल पर्पस हो जाता है वो सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन, चैरिटी करना और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कि जातक की आत्मा बस हर समय कुछ बदलाव चाहती है या उसके साथ ऑटोमेटिकली बदलाव होता चला जाता है। उसका ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कि मैं अपने जीवन के बारे में समझूं, मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर। 12वां भाव लॉस का है, 12वां भाव आपका फॉरेन ट्रैवल का है। अगर सूर्य अच्छी प्लेसमेंट में तो आप फॉरेन में जाके किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर काम कर सकते हैं, एम्बेसीज में काम कर सकते हैं सूर्य अगर अच्छा है। और अगर नौमांश में सूर्य छठे भाव में जाकर पीड़ित हो जाए तो ऐसे ही जातक बहुत से लोग हो सकता है जेल यात्रा करते हो, हॉस्पिटल में एडमिट रहते हो, बोन फ्रैक्चर के जरिए, हड्डियों में कोई बीमारी हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना, जिसके चलते इनको हॉस्पिटल में बार बार जाना पड़ता हो। अगर बार बार आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते तो जितना आप चैरिटी करते हैं उतना ही आपकी लाइफ में जो ये सन है आपके आत्मा को थोड़ा सा शांत रखता है, आत्मा को पीड़ित नहीं होने देता। अगर 12वें भाव में सूर्य नीच का हो जाए तो ये सबसे पहले तो आपके रोग और हॉस्पिटल का आने जाने का चक्कर कम कर देता है, क्योंकि यहाँ पर नीच हो गया तो अर्थात इसने 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखा, जिसके जरिए आपके ऊपर रोग रिपू ऋण खत्म हो जाते हैं। इनसिक्योरिटीज में रहता है ऐसा आदमी, 4 लोगों के साथ बैठ नहीं पाता, वो अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है, ओवरली फोकस्ड रहता है अपने अंदर ही जातक सोचने वाला होता है कि मैं क्या करना है, वो अपने साथ ही बात करने वाला होता है। क्योंकि 12वां भाव ना देखो आइसोलेशन का है, आइसोलेशन का है मतलब लॉस का है। क्या लॉस हो जाना? खुद की एंटिटी का लॉस हो जाना, खुद के व्यक्तित्व का लॉस हो जाना। तो जब जातक देखता है कि मेरी ही एंटिटी का बार बार लॉस हो रहा है या वो खुद ही बार बार अपनी पर्सनैलिटी चेंज करता है, तो उसको समझ में आने लगता है कि क्या हो रहा है इस दिन दुनिया में, क्या है। उसका स्वभाव ऐसा बन जाता है कि बार बार पर्सनैलिटीज को अपना चेंज करना। 12वें भाव में सूर्य है तो अगर बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन में आ गया सूर्य तो पाएंगे या तो फादर फॉरेन में होंगे, अगर फॉरेन में नहीं है यहीं पर हैं तो बहुत ज़्यादा उनको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, जिसके चलते जातक के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। फिर वह अपनी इच्छाओं को ख़त्म करके पूरा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर लेता है। 12वें भाव में सूर्य इंसान को कॉन्स्टेंटली वर्क करने को कहता है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, कि तुम अपने पर्सनैलिटी के अंदर बस बदलाव करते रहो। यही बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे एक व्यक्तित्व को निखारेगी। इसलिए 12वें भाव वाले सूर्य को कभी एक जैसा बन के नहीं रहना चाहिए, एक जैसा काम नहीं करना चाहिए। 12वें भाव वाले सूर्य को मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए और अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म से जरूर जोड़ के रखना चाहिए। और अगर यहाँ पर सूर्य नीच का है तो ये एक योग कारक सूर्य है, इसके लिए आपको डरना नहीं चाहिए। योग कारक सूर्य है मतलब तुला राशि का सूर्य है। ऐसे जातक बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, तुला राशि है, इनके जो इंटेलेक्ट होती है, लोगों से बात करते हैं, ये फॉरेन लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं। सूर्य वैसे भी 12वें भाव में है तो आपके यहाँ से ज़्यादा जो सर्कल होगा वो फॉरेन से रिलेटेड होगा। आपकी फैमिली में या फादर फॉरेन में जाकर काम करते होंगे। तो 12वें भाव वाले सूर्य में जातक को अपने इनसिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरे बारे क्या सोचेंगे, लोग मेरा अपमान करेंगे, लोग दूसरे क्या सोचेंगे। सेंसिटिव हो जाते हैं कि ये दूसरा आदमी बेचारा बहुत परेशान है, उसके लिए ये अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। चैरिटी करना अच्छा है, लेकिन आपने ये भी देखना है कि क्या इससे मेरे फैमिली या मेरी वेल्थ पे तो परेशानी नहीं हो रही। सेंसिटिविटी में कई बार आप इतना ज़्यादा कर देते हैं कि उसके चलते बाद में आपको परेशानी होती है। तो
यहाँ पर जातक को समझना है कि मुझे इनसिक्योरिटीज को खत्म करके खुद को समझना है कि मेरा व्यक्तित्व किस चीज के लिए बना है। खुद सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में समझना है इंसान को कि मैं क्या हूँ। इस धरा पर भगवान ने आपको इसलिए भेजा है कि या तो आप यहाँ से उठ के जाइए, चेंज ऑफ प्लेस कीजिए। बार बार चेंज ऑफ प्लेस करना पड़ता है जातक को, या फिर उसको पिता से इतना दूर होना पड़ जाता है एक समय पे कि वो फिर इस दिन दुनिया को समझने लगता है। 12वां भाव सूर्य है। जातक की आत्मा सिर्फ एक चीज मांगती है, बदलाव। बस किसी भी एक आदत को ये नहीं रख सकते, किसी एक इंसान के साथ ज़्यादा समय नहीं रह सकते। फॉरेन में चले जाएंगे तो वहाँ पर सेटल होने की कोशिश करेंगे, और पिता के साथ ज़्यादा समय रह नहीं पाते ये लोग। तो ओवरऑल जो हमने बात करी 12 भावों में सभी सूर्य के बारे में, सूर्य का स्वभाव समझने की जरूरत है। खाने के चीजों में सूर्य आटा है, सूर्य वीट है। अगर सूर्य कमजोर हो, सूर्य अफ्लिक्शन में हो, तो जातक को वीट एलर्जी हो जाती है, जिसको कहते हैं हम। जिसके जातक की कुंडली में नीच का सूर्य हो, उस जातक को सूर्य की रोशनी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव कम है। तो जब जातक सन रेज अपने ऊपर ग्रहण करता है तो वह पाएगा कि उसके कॉन्फिडेंस में बिल्डअप हो रहा है। वो सन रेज उसे कैसे मिलेंगी? जब वह बाहर निकलेगा। वो बाहर कब निकलेगा? जब वह सोचेगा कि मुझे सूर्य की रोशनी लेनी है, और वो बाहर निकल के ही मिलती है। बाहर निकलेगा, लोगों से मिलेगा, इंटरेक्ट करेगा, जिसके चलते उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा। नीच का सूर्य वाला इंसान ज्यादातर आइसोलेट रहना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है। और वहीं उच्च का सूर्य होने वाला इंसान लोगों से इंटरेक्ट होता है, उनकी भावनाओं को समझता है, उनके बिहेवियर को अडॉप्ट करता है, और खुद की आत्मा में ऐसा बदलाव करता है कि वह जातक दूसरों के सामने अपने आप को खड़ा कर पाता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो सूर्य का 12 भावों में ये फल जो हमने देखा, अगर फलों में वेरिएशन होता है तो ये जातक को देखना चाहिए कि मेरे नमांश में सूर्य कहाँ है, नमांश में किस राशि के अंदर है, वह राशि मेरे लगन भाव में कहाँ पर है। तो सूर्य के बहुत बड़ा डोमेन है, सूर्य कोई छोटा मोटा डोमेन नहीं है। सूर्य शरीर में हड्डियों का कारक है, दिल का कारक है, लंग्स का, लीवर का है। सूर्य पिता का कारक है, खाने में गेहूं का कारक है, वीट का कारक है। सूर्य आपके एथिक्स हैं, मॉरल्स हैं। सूर्य आपकी ईगो है, सूर्य आपका स्टेटस है। इन सब भावों को, इन सब कारक तत्वों को उस भाव से जोड़कर देखिए जिस भाव में सूर्य है। क्या मुझे इस भाव से जुड़कर सूर्य के फल मिलेंगे? फिर हम और किसी सेशन पर बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप देखिए कि सूर्य मेरा किस भाव के अंदर है, किस राशि के अंदर है। उस राशि के कारक तत्वों को सूर्य से जोड़कर देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।